हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज एक नया इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताते हैं, एक नया खुशखबरी बताते हैं कि जैसे मैथ का जो सीरीज चल रहा था बच्चों, अप्रॉक्सली मैथ खत्म हो गया, केवल प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स बाकी था, यानी माध्य माध्यक बहुलक और प्रोबेबिलिटी उसे एक एक दिन गेप करके करा दिया जाएगा। जैसे आपकी आगामी परीक्षा का जो डेट है वो लगभग तय हो चुका है, तो बच्चों उसके लिए हम लोगों ने एक नया सेट पेपर जारी करा है। एक नया सेट पेपर आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये सेट पेपर अप्रॉक्सली 5 से 6 10 तक जाएगा। यदि आप सभी बच्चे अगर 10 तक ये सेट पेपर को मैथ का जो है उसे कर लेंगे तो आपकी आगामी परीक्षा 10वीं बोर्ड में परीक्षा जो होने वाली है, चाहे आप कोई भी बोर्ड का तैयारी, कोई भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं बच्चों, अप्रॉक्सली 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी करेंगे उसका ऑन 100 में 100 मार्क्स आने की चांसेस है। तो बच्चों आज से एक नया सेशन शुरू है, आप जरूर इस हमारे YouTube फैमिली से जुड़ेंगे और जो एक नया सेट पेपर आज से लेके आए हैं उसे जरूर आप शेयर करेंगे, ताकि आप लोग हम लोग जैसे जितने भी तैयारी करने वाले हैं सभी को हेल्प हो सके। बच्चों आज फिर से क्लास का एक नया सीरीज है, एक नया क्वैट से फिर से एक प्यारा सा क्वैट से शुरू करेंगे। जैसे आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हार हार तो वो सकते हैं जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। ठीक है, हार तो वो सबक है, कहने का मतलब है कि हार यानी जो आप किसी से हार जाते हैं, तो हार तो वो सबक है बच्चों जो आपको बेहतर होने का क्या देती है, मौका देती है ना। और जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं सर, है ना। और एक जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना सर। आगे चलते बच्चों, आज का फर्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछी जाएगी सेम उसी प्रकार से लेके आया गया है। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा क्लास को जल्दी जल्दी कराएंगे, चूंकि लगभग अप्रॉक्सली 52 क्वेश्चन है सर, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझा में पाऊंगा। ठीक है सर। कह रहा है बच्चों कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आप कहेंगे सर 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे सर, तो कहेंगे सर 156 हो गया और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। आपको ये भी मैं बताते चलूँ कि 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग दीजिएगा सर, तो कहेंगे सर 2 तिया 6 और 2 नवा 18, फिर 3 से भाग दीजिएगा सर तो 13 तिया 39। आपको कहाँ कहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है सर, ये देखिए सर। ठीक है, 2 2 इंटू, है ना सर, 2 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 3 इंटू का 13, ये आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 156 में। मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा इसे और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जो अभाज्य संख्याएं होती है बच्चों, अभाज्य संख्या होती है बच्चों, उसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है बच्चों। गुणनखंड कितना होता है सर, तो कहेंगे गुणनखंड सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। कौन कौन होता है, एक होता है, एक होता है बच्चों, और स्वयं एक वही संख्या होती है सर। जैसे मैं 2 का बात करूं तो 2 का गुणनखंड सिर्फ क्या है बच्चों, तो केवल 1 है और केवल क्या है बच्चों, 2 है। जैसे मैं 13 का बात करूं तो इसका गुणनखंड केवल हम बच्चों ध्यान से देखेंगे 13 से कट सकता है और केवल 1 से कट सकता है। अर्थात पता चला कि वह संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ वही संख्या हो और 1 हो, उस संख्या को क्या कहते हैं सर, अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों आप यहाँ पर टिक लगाएंगे सर, हमारा B4 क्या होगा सर, बहुत अच्छा उत्तर, है ना। यहाँ पर देखेंगे बच्चों यही चीज हम लोगों को हम लोग सीखने की प्रयास कर रहे थे। 156 में गुणनखंड किए तो सभी संख्याएं क्या हो गई सर, अभाज्य। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, 2 दी पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या चीज सर, 13। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा, है ना। ये तो आपका 9th क्लास से है बच्चों। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं सर, तो कहेंगे 2 प्रकार के। कौन कौन सर, तो कहेंगे सर एक शांत होता है और दूसरा क्या होता है सर, अशांत होता है। अब देखेंगे सर मैंने बताया था कि 6 बटा कितना है सर, 15, इसे भाग देंगे तो 15 चौके कितना सर, 60, यानी अब ये कट नहीं रहा है, पूरा पूरा हर से अंश कट गया, अंश से हर कट गया, सॉरी, है ना। तो चांसेस है कि हर से अंश से अगर हर पूरा अंश हर से पूरा पूरा कट जाए तो वह क्या होगा सर, शांत। जैसे मैं 1/3 लिख दूं बच्चों, ठीक है, तब इससे जब डिवाइड करिएगा तो 0.3333 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनिट। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ सर, अशांत। मतलब ये शांत ही नहीं हो रहा, आप ऐसे समझिए ये शांत ही नहीं हो रहा है। और जब इसी की जगह अगर हम लोग 6/15 को एक बार में डिवाइड किए तो 0 पॉइंट कितना आ गया सर, तो 15 चौके 60। कहेंगे सर ये भी हम लोगों को नहीं समझ में आया, 15 भागा 6 कीजिए सर, भाग नहीं जाता है, दशमलव डालेंगे
देंगे। 15 चौके कितना बच्चों 60। उम्मीद करते हैं सर ना हाउ इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, है ना सर 6/15, यानी एक होगा सर टर्मिनेटिंग होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो याद रखिएगा इसका दशमलव प्रसार क्या है सर टर्मिनेटिंग। जो भी बच्चे चाहे सीबीएसई से होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे होंगे, हिंदी मीडियम से, दोनों में क्वेश्चन लेके आ गया है और पूरा एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा बच्चों। देखेंगे ऐसे जब प्रश्न हम लोगों ने हल करा था तो आपको बताया था इससे पहले, अगर आप थ्योरी क्लास नहीं किए हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से तो आप जाके चेक करेंगे हमारे यूट्यूब क्लास में इसके थ्योरी क्लासेस है सर, है ना। एक्स डैश और क्या है सर एक्स है। हम लोग देखते हैं कि जो ये तोरण है जितना टाइम प्रतिच्छेद करता है वही उसका क्या होता है सर शून्यक होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 2 और के 1 2 3 4 कितने बार उसको क्या कर रहा है सर px का शून्यक। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज गिवन इन द फिगर, चूज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी px का पॉलिनोमियल शून्यक कितना होगा 0। और अगर हमसे पी वाई, इसके बहुत डिटेल में समझाया गया है बच्चों ना, आप देख पा रहे होंगे पी वाई में केवल एक बार प्रतिच्छेद किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। हम लोग बहुपद को बहुत डिटेल में हम लोग कराए हैं थ्योरी क्लासेस, एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बच्चों। ध्यान से देखेंगे आगे। हाँ, कहता है कि द्विघात बहुपद, अब संधार सा सवाल है सर। आप कहेंगे सर दो हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कोशिश करेंगे आप समझने का कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे 7x प्लस कितना सर 12, इसके शून्यकों का योग क्या होगा सर अप्रॉक्सिमली कितना होगा सर 12। कहेंगे सर आप इतना जल्दी कैसे कर पाए, देखिए हमने ऐसे करा सर। कहेंगे सर ये एक्स स्क्वायर हमारा हो गया, कहेंगे जी सर ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर 7x प्लस क्या हो गया सर 12, यानी प्रथम अंतिम पद को तोड़ने पर कितना आता है, गुना करने पर 12। कहेंगे सर 7 बचे कैसे तोड़ दीजिएगा, बीच में -7 आएगा सर, तो कहेंगे सर 12 को कैसे तोड़ेंगे सर, तो 12 एकम 12, तो कहेंगे सर 4 तिया 12, कहेंगे ठीक है सर 4 और 3 कितना हो गया सर 12, 12 नहीं होगा सर, है ना, 4 तिया कितना सर 12। अब कहेंगे सर दोनों को माइनस में रखेंगे -3, तब -7 में आएगा। हम लोग को पता चला कि x बराबर प्लस का 4 होगा और एक प्लस का 3, दो शून्यक हमारे पास आया, 4 + 3 इज इक्वल टू कितना सर 7, हमारा वैल्यू कितना होगा सर 7। कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया सर, थोड़ा ढंग से समझा दीजिए हम लोगों को। कहेंगे सर देखिए जब आप इसे हल करेंगे बच्चों तो कैसे हल करेंगे, तो कहेंगे ना सर कि हमारे पास 1x स्क्वायर है सर, और अभी आप तोड़ के लाए थे 1x स्क्वायर और 12 को तोड़े थे, तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना आया था सर 12। आप कहेंगे x कॉमन करेंगे तो x -3 बचेगा, -4 कॉमन करेंगे तो x -3 बचेगा, इज इक्वल टू शून्यक निकालना है 0। कहेंगे x -3 कॉमन है मास्टर, x + 4 कॉमन है मास्टर, इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। इसका विश्लेषण क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर आप जाके देखेंगे। x बराबर +4, यही दो शून्यक आया सर, तो इन दोनों का योग कितना होगा सर, तो कहेंगे 3 + 4 कितना, 3 + 4 इज इक्वल टू कितना सर 7। बस इतना ही सर। चूज द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -7x + 12 फ्रॉम द फ्लोइंग। सर इतना प्यारा सा सवाल था कि आप मजा आ गया सर इसको। 3 + कितना सर 4 इज इक्वल टू कितना सर 7, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। ऐसे समीकरण को शॉर्टली हल करने का मैंने तरीका बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना है बच्चों, ऐसे समीकरण जब भी आपके पास आ जाए आप कैसे हल करेंगे सर, कहेंगे सर 1x स्क्वायर, बस इसी से खेलना है, 3x है ना, 1x स्क्वायर -7x और कितना है सर प्लस का 12। अब 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि बीच वाला पद के बराबर आए, तो 4 तिया कितना सर 12। आप कहेंगे दोनों को जोड़ने पर आएगा, लेकिन कैसे जोड़ना पड़ेगा, -3 और -4, तब क्या आएगा सर -7। अब ये देखो दोनों में क्या में है सर, माइनस में, हमारा x डायरेक्ट होगा प्लस में सर, -+4 है और -3 है तो माइनस, अगर ये प्लस में होता तो माइनस में हो जाता, ये चीजें सीखे सर, है ना बच्चों। यहाँ पर देखेंगे बोलता है रैखिक समीकरण, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो चीजें सर, अगर ऐसा होता है सर तो ये ऐसे ग्राफ में क्या बनता है सर, समानांतर ग्राफ बनता है ना, समानांतर ग्राफ बनता है, ये याद रखिएगा। और समानांतर ग्राफ का ही तो कोई हल नहीं होता है, समानांतर ग्राफ याद रखिएगा कि a1/a2 b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और अगर ऐसे रहता है बच्चों तो क्या होता है, संपाती ग्राफ। बहुत डिटेल में प्रत्येक क्लास को कराया गया है, उम्मीद
करते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर आप जाके देखेंगे ये क्या बनेगा सर, संपाती ग्राफ। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो संपाती। एक और होता है बच्चों a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो ये कैसा ग्राफ बनाता है बच्चों, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाता है ना। और याद रखें बहुत डिटेल में मैंने चर्चा किया है, ये भी संगत होता है ना, और ये भी क्या होता है बच्चों, संगत होता है। केवल एक असंगत होता है, ये हमारा क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, तो कहेंगे जी सर, और इसी का कोई हल नहीं होता है ना, यानी संपाती वाला का कोई हल, असंगत वाला समानांतर वाला ग्राफ का कोई हल नहीं होता है। तो समानांतर होने के लिए क्या चांसेस है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू क्या चीज सर, c1/c2। तो यहां तक उम्मीद करते हैं सर बातें समझ में आ गई होगी, है ना। समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी सर। मैंने इसे चेक करने के लिए क्या तरीका बताया सर, तो कहेंगे सर सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे a1/a2। बच्चों मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, यहाँ पर आप इक्वेशन एक को अगर भली भांति समझ पा रहे होंगे बच्चे, तो आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पर सर कुछ भी नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी एक है ना, तो कहेंगे जी सर a1/a2 क्या होगा सर, तो कहेंगे सर 1 अपॉन, कहिएगा सर 1/3 होगा सर, और b1 बाई क्या चीज सर, b2, तो b1/b2 आप देख रहे हैं सर क्या है सर 1, माइनस का 1 अपॉन, ध्यान से देखेंगे क्या है सर, तो माइनस 1 अपॉन क्या है सर, माइनस का क्या चीज सर 2। तो आप देख पा रहे हैं सर कि अतः यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 नोट इज इक्वल टू क्या आया सर, b1/b2। इसलिए यह क्या होगा सर, यह हम लोग कहेंगे सर प्रतिच्छेदी होगा सर, यह क्या होगा सर, प्रतिच्छेदी है सर, है ना। क्यों सर, क्योंकि हम लोग को पता है कि a1/a2 नोट इज इक्वल टू b1/b2 है सर। कैसे, एक बटा, आप देखिए a1 ये हुआ बच्चों, मैंने ये क्लियर कर चुका हूँ, आप देखेंगे जाके 1/3 हुआ सर a1/a2, उसी को मैंने समझाया इधर b1/b2। देखो ध्यान से, b1 कितना है सर, -1 और b2 कितना है सर, -2, है ना सर, ये चीजें तो 1/3 और 1/2 बराबर नहीं है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन 2x प्लस, ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सर, आप सोचिए सर कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं सर, कहेंगे सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 5x माइनस, आप चाहे तो 2 सेकेंड में उड़ा सकते हैं सर इसे, या फिर आप लेंदी नियम से बनाएंगे। आप देखेंगे सर ये x है y है, देखिए दोनों तरफ सत्यापित होना चाहिए मान, x बराबर अगर 4 रखते हैं तो 4 दूना कितना होगा 8 और 3 11, कहेंगे सर 11, यहाँ पर आप बातें समझ में आ रही होगी बच्चों, 11 इज इक्वल टू 6 ये बराबर नहीं है, ये इसका हल नहीं हो सकता। यहाँ पर आते हैं x बराबर 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 हुआ, और y बराबर 4 रखते हैं तो ठीक है सर 6 आया, कहेंगे सर ये 6 बराबर 6 है, ये इसका हल हो सकता है। आगे देखते हैं क्या ये भी है, कहेंगे सर x बराबर 5 1 जा 5 है सर, चलिए ठीक है 5 1 जा 5 कर दिए सर, ठीक है। फिर y का वैल्यू कितना है सर, 4 है, कहेंगे ठीक है सर। यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू कितना है बच्चों, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो 5 1 जा कितना है सर 5, और इधर कितना है बच्चों 1 है, तो 5 1 जा 5 और 4, कहेंगे 1 बराबर कितना हुआ सर 1, हमारा आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी होगा। आप ऐसे मान रख के बनाएंगे बच्चों ना, देखेंगे कि दोनों तरफ कौन इक्वेशन को बैलेंस किया, आप सी को रखिए, देखिए 4 दूना कितना हो गया सर 8 प्लस y का 1, तो बताइए दोनों तरफ बराबर है 8 और 7, ध्यान से देखिए तो 8 और 1 कितना हो गया 9 बराबर 6, ये बराबर नहीं है, कैसे हल हो सकता है सर, अगला ट्राई कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होने के लिए चांसेस है सर, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर है, ये नहीं होगा सर। अगर हम लोग इसे हल करते हैं तो क्या हो सकता है सर, कहेंगे सर अब थोड़ा यहाँ पर देखिएगा सर, है ना, बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस कितना होगा सर 3 तिया कितना सर 9, एक तरफ हल किए तो, और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है सर 5, आप अप्रॉक्सली यहाँ से काट सकते थे सर डायरेक्टली कि ये नहीं होगा सर। अब कौन हो सकता है सर, ये देखिएगा सर, यहाँ पर भी देखेंगे सर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, कहेंगे जी सर ध्यान से देखेंगे कैसे रफली हल करने की प्रयास करेंगे, कहेंगे सर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, कहेंगे ठीक है सर, है ना, यहाँ पर भी हमारे पास कितना है सर एक्स स्क्वायर है, और फिर प्लस क्या है सर 2x है प्लस 1 a प्लस बी दी पावर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या चीज सर 7, देखेंगे ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, ये कट गया तो एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं सर, ठीक ठाक, कहेंगे जी सर।
अब चांसेस है सर कि यहाँ पर नहीं हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 है, और ये आप देखेंगे सर एक्स क्यूब हो जाएगा सर, है ना। फिर देखेंगे सर 3a² b होगा सर, 3a² b, तो 3 तिया 9x² हो जाएगा सर। फिर 3ab² हो जाएगा सर, तो 3 तिया 9 तिया कितना सर 27, है ना सर, और क्या हो जाएगा सर x। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्यूब है और ये क्या है सर द्विघाती है, तो वो भी नहीं होगा। हमारे पास आंसर क्या हुआ बच्चों, तो कहेंगे सर आंसर हमारे पास हुआ सर, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सर, कि ये द्विघात समीकरण है जब इसे आप हल करेंगे तो, ठीक है ना सर। द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब मूलों की प्रकृति 3 टाइप से होता है सर। अगर d 0 हो तो सर मूल बराबर होते हैं सर, है ना, आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया है। d > 0 हो तो मूल 2 होते हैं सर, और दोनों का दोनों क्या होते हैं सर अलग अलग और डिफरेंस होते हैं सर। और d < 0 हो तो कोई मूल नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए सर कोई मूल नहीं होता है, ये पता होना चाहिए सर, 3 चीजें। अब देखेंगे कि मूलों की प्रकृति d बराबर होता है b² - 4 × a × क्या चीज सर c, कहेंगे ठीक है सर। तो हमारे पास d, b का वैल्यू, अब कौन सा समीकरण का बात कर रहा है बच्चों, तो कहेंगे सर इक्वेशन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस कितना है 7x प्लस कितना है सर 6 है, ये कुछ भी नहीं है a है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं, कहेंगे ठीक है सर। a का वैल्यू कितना है बच्चों, तो कहेंगे b का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे 7 है सर। कहेंगे सर 7 दी पावर स्क्वायर -4 इंटू, आप ऐसे बना सकते थे a का वैल्यू कितना है बच्चों, तो कहेंगे a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है बच्चों 6 है, तो कहेंगे सर 7 × 49 और 4 × 4, और कहेंगे सर 4 × 4 4 छक कितना सर 24, तो हमारे पास कितना आया सर 25 आया। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा d क्या है, तो कहेंगे 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मूल क्या है सर वास्तविक और समान नहीं होगा। d से बड़ा हो तो मूल का वास्तविक होता है, लेकिन मूल क्या होते हैं सर, तो कहेंगे सर मूल हमारा अलग अलग होता है, वास्तविक भी होता है और मूल क्या होता है बच्चे अलग अलग होते हैं। तो ये सिंपल सवाल है बच्चों, आप ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं d = सती b² - 4ac, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 × a × c की जगह कितना है 6, इतना देर तक नहीं बच्चों, मैं समझाने के लिए बताया, 4 छक कितना सर 24, तो d बराबर कितना सर 25। अच्छा हम लोग कह सकते थे कि d > क्या है सर 0 है सर, है ना, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी सर। नेक्स्ट बहुत सारा प्रश्न है बच्चे, हमें जल्दी जल्दी थोड़ा करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ बच्चों को, कहता है कि मूल बराबर हो, तो कब मूल बराबर होते हैं सर, तो d बराबर क्या हो 0 हो तो मूल बराबर होता है। तो चूंकि हम लोग d बराबर जानते हैं कि b² - 4 × a × c होता है। अब अगर इस इक्वेशन का बात करेंगे तो 1x² - 4x प्लस क्या है सर k है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये a हुआ और ये हमारा b हुआ और ये हमारा क्या हुआ सर c हुआ। अब जो जो चीजें हैं रखेंगे सर, d 0 होता है सर अगर मूल बराबर हो तो, है ना। b का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे -4, 4 दी पावर स्क्वायर 4 × a का वैल्यू 1 है सर, और c का वैल्यू कितना है सर, तो c का वैल्यू k है सर, तो कहेंगे ठीक है 4 चौके कितना हुआ सर 16, और यहाँ पर कितना हो गया सर 4k। बड़ी प्यारा सा सवाल है, -4k के उठा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा सर +4k इज इक्वल टू 16, 4 × 4 k बराबर कितना सर 4। इतना प्यारा सा सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सर। आगे जो सवाल है बच्चों कहता है कि एपी का सारवंतर बताइए सर 24, a2 - a1, d बराबर आपको पता होना चाहिए कि a2 - a1 होता है, यानी 21 में घटाइएगा 24, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है बच्चों, कितना बचेगा सर माइनस का 21 में 24 घटाएंगे तो -3, देखेंगे प्लस भी 3 है आपके पास ऑप्शन में ना, ये देखेंगे जिसे 100 में 100 करना वो लोग ध्यान देखेंगे, यहाँ के प्लस का भी 3 है, ऐसा नहीं कि 24 में 21 घटा दिया और +3 लिख दिए। हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी होगा सर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, AP 2 7 12 का 10वां पद क्या है सर। अब मैंने अभी सिंपल सी बात है सर 10वां पद याद करना है, A10 मैंने सिखाया है कि अगर 10वां पद याद करना हो तो A + 9D होता है। A कितना है बच्चों, तो A हमारा 2 है सर, और D बराबर कितना है, तो 5 में 7 घटाइएगा, 7 में 5
सॉरी 12 में 7 या 7 में 2, तो कितना बचेगा 5। तो कहेंगे सर जल्दी से बताइए ए हमारा कितना हुआ 2, और फिर हमारा कहेंगे सर 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है सर 5, तो 2 + 5 9 कितना सर 45, जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 47। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सर डी होगा सर। बड़ी प्यारा प्यारा सा सवाल है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण याद रखेंगे सर, अगर दो त्रिभुज क्या हो बच्चों समरूप हो, जैसे ये दोनों त्रिभुज क्या हो सर समरूप है। समरूप का अर्थ है कि एक ही जैसा दिखना चाहिए, बड़ा छोटा हो सकता है। तो समरूप त्रिभुज के एक खास गुण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू आर, है ना। इसके दो गुण होते हैं। पहला गुण आप ये देखेंगे कि कोण क्या होते हैं सर, कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं। और दूसरा नियम है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होते हैं संगत भुजाएं। ये जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं क्या होते हैं सर, संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। ये देखेंगे सर, संगत भुजाएं समान अनुपात में क्या करते हैं होते हैं, यानी दोनों के संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे। और जो कोण होगा बच्चों वो क्या होगा, तो ये समरूप त्रिभुज के बारे में बताया मैंने, है ना। समरूप त्रिभुज में ये चीजें क्या होती है आपको देखने को मिलेगी। तो हमसे क्या सवाल पूछा है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण सदैव क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, दो टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एबीसी में हाँ ये थेल्स प्रमेय से बनता है। देखिए एक नया थेल्स प्रमेय में क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है बच्चों कि जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए, जैसे यहाँ पर आपको पहले बोल दिया है कि डीई जो पैरेलल किसका है सर बीसी है। डी पैरेलल क्या है मेरे प्यारे बच्चों बीसी है। तो डी पैरेलल बीसी का क्या अर्थ हुआ, कहेंगे सर ये और ये बीसी के समानांतर ये खींचा है। तो अगर किसी समांतर खींचा जाए तो उसकी जो विभाजित भुजा होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन क्या होगा सर CE होगा, याद रखिएगा, या EC होगा जो लिखना चाहेंगे ना। जब पाइथागोरस थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर किसी अन्य भुजा कोई अन्य रेखा खींची जाए जो त्रिभुज के दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वह क्या होता है सर, उसके जो भुजाएं प्रतिच्छेद जहां से करती हैं वो समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। अब जैसे आपको यहाँ पर बोल दिया है कि BD कितना है सर, तो कहेंगे सर AD हमको तो पता नहीं है, लेकिन BD 7 पॉइंट कितना है सर 2 है, और AE यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 पॉइंट कितना है सर 8 है, VVI प्लस में, और CE या EC 5 पॉइंट कितना है सर 4 है। अब थोड़ा देर के लिए आप इसको ऐसे बनाइए ना सर, हमें AD फाइंड आउट करनी है, 7 पॉइंट कितना है 2 है, 18 बटा क्या लिख सकते हैं 54, चूंकि सेम है 18 एकम 18, 18 तिया कितना सर 54। तो कहेंगे सर AD बराबर इधर गुना में हो जाएगा और 7.2 बराबर क्या हो जाएगा सर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है 7.2 हो जाएगा। कहेंगे ठीक है सर, जब इससे काटिएगा सर गुना में है तो उधर जाके क्या में होगा बट्टा में, तो जब इसे काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा सर, तो कहेंगे सर 3 दूना 6 और 3 चौके 12, तो हमारे पास AD बराबर कितना होगा 2.4। ऑप्शन नंबर क्या चीज सर C। ये हमारा थेल्स प्रमेय से बना बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ABC में अब यहाँ पर बोलता है कि ABC एक त्रिभुज है सर, कहेंगे ठीक है सर, सपोर्ट दैट मान लिया जाए कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है बच्चों, ये ABC एक क्या है, ABC एक त्रिभुज है, मान लेते हैं सर ये A B और क्या है सर C है सर, जिसमें AB बराबर कितना है सर 6√3 है ना, AC बराबर कितना है 12 है, और BC बराबर कितना है सर 6 है। लेट स्टार्ट मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज अगर होगा तो क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं H² इज इक्वल टू P² प्लस क्या हो सकता है B²। पाइथागोरस के विलोम से हम लोग किससे बना रहे हैं बच्चों, अभी तो हम लोग इस पर लगाए हैं पाइथागोरस से, रफली वर्क कर रहे हैं चूंकि MCQ क्वेश्चन है। कहेंगे अगर मान लेते हैं कि ये H है, आप लोग समकोण त्रिभुज में ये B होता है और ये P होता है, तो H 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, अच्छा P का स्क्वायर, तो कहेंगे सर 6√3 है सर, 6√3 है, ध्यान से देखेंगे बच्चों 6√3 दी पावर होल स्क्वायर, और B का वैल्यू कितना है बच्चों, तो कहेंगे B का वैल्यू कितना है सर 6 का होल स्क्वायर। कहेंगे सर 144 तो इधर हो गया सर, ध्यान से देखेंगे 144 तो हो गया बच्चों। अब 3 तिया 9, कहेंगे ठीक है सर 3 हो गया, और 6 छक कितना सर 36, 36 तिया कितना हो गया सर, तो कहेंगे सर 36 × 72, 36 तिया 100 है ना सर, 36 × 30 तिया 90 है ना सर,
30 दिया 35 दिया 105 108, ठीक है 36 दिया 108 प्लस 6 छक कितना सर 36। आप कहेंगे सर दोनों तरफ क्या है सर, ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ 144 और इधर भी कितना हो गया सर 144। अतः हम कह सकते हैं कि अगर कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो वह कैसा त्रिभुज होगा सर, तो समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज होगा तो जाहिर सी बात है कौन सा कोण पूछा है, बी कोण। तो बी कितना डिग्री का कोण होगा सर, तो आप कहेंगे सर B4 90 डिग्री सर, है ना। अब आगे बोलता है सर कि बिंदुओं इसके बीच की दूरी कितना होगी सर। आपको पता है सर कि क्या होता है x1 x2, है ना। तो क्या होता है x1 माइनस x2 दी पावर होल स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 रूट अंडर सर कितना होगा सर 8, इसका वैल्यू 2 रूट कितना होगा सर 2। कहाँ पर है सर, ध्यान से देखेंगे हमारे पास ये है सर। कहेंगे सर ये कैसे कर दिए सर, हम लोग को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मान लो ए बी बराबर, आपको याद होना चाहिए सर रूट अंडर x2 माइनस x1। मैंने सभी क्लास को पूरा का पूरा मैंने अपने YouTube पर करा दिया है, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं जरूर जाके देखेंगे सर, है ना। ये रेखा अगर मान लो इस प्रकार है सर, है ना, ये A है, A हमारा 2 कॉमा क्या है 3 है, और ये B है 4 कॉमा कितना है सर 1 है। इसी को x1 y1 मानते हैं, इसी को x2 और इसे क्या मानते हैं y2। अब देख पा रहे हैं ना सर कि x1 में y1 घटाएंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। अब इतना भी आप अगर नहीं समझ पाते हैं सर, फिर कहेंगे सर 1 में 3 घटाएंगे तो माइनस 2 दी पावर होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा 4 प्लस 4, देखो बच्चों है ना कितना हुआ 8, और 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 रूट 2। आप यहाँ पर नहीं तैयारी कर सकते हैं सर इतना ज़्यादा रफ करके, ठीक है ना सर। अभी मैं सेट पेपर लेके आया हूँ, इस तरह से प्रश्न पूछेंगे सर, है ना। अच्छा देखेंगे बड़ी प्यारा प्यारा सा सवाल है। मैं सभी चैप्टर को एक्सरसाइज बाय चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज को मैंने कराया है, आप जरूर विजिट करके देखेंगे ना। यहाँ पर देखेंगे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे है, ध्यान से देखेंगे बच्चों ना। ये कह रहा है बच्चों, मैंने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है कि 2 कॉमा कितना सर 5। ऐसे आप उड़ा सकते हैं सर, बहुत देर की बातें नहीं है। और b कितना है सर 4 कॉमा 7। इस मध्य बिंदु p को ज्ञात करना है x और y। आपको पता है मध्य बिंदु सूत्र सर, कहेंगे जी सर हमको पता होता या है बिंदु, अगर होता तो ऐसे बन जाता सर, आप इतना देर नहीं करते, हमको इतना समझाना भी नहीं पड़ता सर। कहेंगे सर x बराबर होता है x1 प्लस x2, है ना, x1 प्लस x2 अपॉन क्या चीज सर 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन कितना सर 2। अब बताइए x बराबर सर ये 4 और 2 कितना हुआ 6 बटा कितना सर 2, है ना, और हमारे पास हुआ 7 और 3 कितना हुआ सर, सॉरी 7 और 5 12, 7 और ये हमारा 6 बटा कितना हो गया सर 3 हो गया, और y बराबर 7 5 12 बटा कितना हो गया सर 2। x बराबर 3 दूना 6 और 2 छक कितना सर 12। सिंपल सी कहानी थी सर। 2 और 6 आपके कहाँ पर 3 और 6 कहाँ पर दिखाई दे रही है सर, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 2 होगा बच्चों ना। x और y हमारे पास कितना आया, कहेंगे सर 2 तिया 6 और 2 छक 12, कहेंगे सर ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे कर सकते हैं 4 2 6 का आधा कितना सर 3 7 5 12। इतना सा प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों एक बड़ी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। एक त्रिभुज है जहाँ पर a कितना है 0 0 है, और अगर b कितना है सर 5 कॉमा 0 है, और c कितना है सर 6 कॉमा 0। मैं बचपन में ही आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। जब एक बिंदु हम लोग अगर किसी त्रिभुज का 0 करते हैं ना बच्चों, तो उसका क्षेत्रफल सीधी सी जो बचता है वो इन दोनों से होगा सर, है ना। आपको आउटर गुना कर देना है, कहेंगे ठीक है सर। बी हमारे पास बचता है 5 कॉमा क्या चीज सर 0, है ना, और सी बचता है हमारे पास 0 कॉमा 6। 5 छक कितना हुआ सर 30, और 0 को 0 से गुना किए तो 0 अपॉन सिर्फ किससे भाग देना है 2 से, तो 13/2 इज इक्वल टू कितना सर 15 वर्ग मात्रक। सर 2-2 सेकेंड का क्वेश्चन है सर, कितना हुआ सर 15 वर्ग मात्रक। कहाँ पर आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। इतना प्यारा सा सवाल है सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। अगर दो बिंदु, अगर आप एक बिंदु 0 कर दे तो उसको बनाने का नियम होता है कि जो बिंदु बचा है आउटर गुना करना है x और कह सकते हैं सर x1 y2 x2 y1 अपॉन क्या चीज सर 2 कर देना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कहता है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो, आप कह सकते हैं कि साइन a बराबर 3/4 हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि p/h बराबर कितना हुआ सर, सॉरी
ये 3 अपॉन कितना है 5 है, तो 3 अपॉन 5 है, तो h बराबर कितना हुआ सर 5 हुआ। तो आप जानते हैं ट्रिप्लाइट h अगर 5 हो और p अगर कितना हो सर, p अगर 3 हो, तो हम लोग जानते हैं ट्रिप्लाइट में b बराबर क्या होता है सर 4। और हमसे किसका नाम मान पूछा है 10, टेन थीटा बराबर p अपॉन b होता है। तो b का वैल्यू कितना है सर, p का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे सर देखिए ना p का वैल्यू कितना है सर 4 है, नहीं p का वैल्यू 3 है सर, और b का वैल्यू अभी आप ज्ञात किए 4, 3/4। आप ऐसे देखेंगे ना सर, ऐसे ऑप्शन नंबर क्या चीज सर सी, एकदम प्यारा सा लॉजिक था। ऐसे रेलवे में भी सवाल पूछे जाते हैं ना सर। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली सवाल है सर, कहेंगे क्या समझने वाली सवाल है सर, कुछ भी नहीं है सर, उड़ाइए ना सर। यहाँ पर लिखा है कि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है सर 1 है, कहेंगे ठीक है सर, हम साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ये इधर गुना में उधर जाके क्या होगा बट्टा में। अब बताइए सर साइन 30 का ही तो मान होता है सर, अगर हम लोग लिख दे मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है 45 साइन हाँ साइन 45 ध्यान से देखिएगा सर कि साइन 45 का मान कितना होता है सर, तो कहेंगे साइन 45 का 1/√2 होल स्क्वायर, और इधर भी कितना है सर 1/2, तो कहेंगे सर 1 कितना हुआ सर 4, समझने वाली क्वेश्चन है। और 1 कितना सर, तो कहेंगे सर 2 है सर, तो आप इसका आंसर क्या लिखिएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आप कहेंगे सर 1/30 आप पहले बताए थे, नहीं बच्चों, अगर 1/30 रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे सर देखिए अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखे सर 1/2, कैसे, ये 2 इंटू में था ना बच्चों, देख पा रहे हैं ना आप लोग, उधर गया तो बट्टा में हो गया। अब कहेंगे ठीक है सर साइन स्क्वायर की जगह 30 रखे तो 30 का मान 1 कितना होगा 2, और स्क्वायर होगा तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1/4 नॉट इज इक्वल टू 1/2 है। हमको मान पूछ रहा है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए बराबर, तो 45 का मान अगर मान लेते हैं 45, तो साइन 45 का मान आप लोगों को पता होगा 1/√2 होल स्क्वायर, तो 1/2 दूना कितना हुआ सर 4, और 1 क्या है 2, कहेंगे दोनों बराबर है जी सर, √4 का वैल्यू 2 होता है ना सर, ये हमारा क्या हुआ सर आंसर हुआ। बड़ी प्यारा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक जरूर आपको समझ में आई होगी। थोड़ा धैर्य से समझेंगे, हाँ ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, थोड़ा स्पीड ही चलेगा, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो हमारा जो चैप्टर वाइज जो क्लास है उसे आप लोग बच्चों जरूर देखेंगे, कहेंगे जी सर एकदम ठीक ठाक अभी तक समझ में आ रहा है। मैंने ये क्वेश्चन बताया कि जब भी बीच में माइनस हो जाए ऐसे करके सर एकदम सीधी सीधी कर देना है सर, कि बी आंसर क्या कर देना सर 0, और अगर यही डिवाइड में आ जाएगा तो आंसर क्या होगा 1। जैसे इसे हल करना चाहेंगे तो कोस 48 है और साइन कितना है सर 42 है, किसी एक को चेंज करा जाए कोस 48, और हम लोग कहते हैं सर कि साइन कितना करा जाएगा सर, तो कहेंगे सर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना करा जाएगा 48, तभी तो भैया घटाने पर 42 आएगा। आप कोस 48 और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है, और थीटा की जगह कितना है बच्चा 48 है, कोस 48 में 48 घटाएंगे कितना बचेगा 0। सिंपल सवाल था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल समझने वाली है कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु है। सर आप देखिए सब क्वेश्चन कराया गया है ना, कहता है कि भूमि के पाद बिंदु से एक भूमि है मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है ना, मीन ए और इसे बी, और ये मान लेते हैं कि सर ये सी है जिसकी लंबाई कितनी है सर, कितना मीटर है सर 30 मीटर की दूरी पर है सर, है कि नहीं है, शिखर को छूता है और उसका उन्नयन कोण कितना है सर 30 डिग्री है। बताइएगा सर मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि ये कौन सा थीटा बनाएगा, ये h है सर और ये क्या है सर b है सर। तो कहेंगे सर यहाँ पर देखेंगे कि हमारा किससे किसे बात कर रहा है सर, ए बी से बात कर रहा है, या फिर नीचे हमारा दिया है क्या चीज सर AC, कहते हैं सर कि AC जो दिया है और जो निकालना है AC और AB, AC क्या है सर, तो AC हमारा देखेंगे सर हमारा B है और ये क्या है H है, बराबर क्या बनाया सर, तो कहेंगे B/H क्या बनाता है कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है सर 30 है सर। AC का वैल्यू कितना है सर, तो AC हमारा फाइंड आउट करनी है जो ऊंचाई है सर, और ये कितना है सर AB हमारा 30 ही है सर, और कोस 30 का मान कितना होता है सर, तो आप कहिएगा √3/2 होता है सर, है ना, √3 कितना होता है बच्चों 2 होता है ना। जब इसे आप काटेंगे सर तो हमारे पास क्या आएगा सर 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 15 आ जाएगा, ठीक है सर। तो आप जब इसे गुना करेंगे सर तो AC बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा सर
15 रूट का कितना सर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल सवाल था। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को समझा चुका हूं। एक एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, लेकिन बात समानांतर की आएगी तो कहेंगे सर कितना होती है, केवल 2 होती है। अब कहता है सर कि पी क्यू बराबर 110 है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे, कहेंगे ठीक है सर। अब मैंने एक प्रमेय पढ़ाया था 10.1, उसमें यह कहता है कि अगर जिस बिंदु पर जिस स्पर्श किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र से अगर किसी वृत्त के परिधि में जो स्पर्श रेखा है, उसी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर उसी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या खींची जाए तो वहां की कोण कितना हो जाता है, 90। तो ओ क्यू भी तो 90 हो जाएगा सर, तो ये भी 90 हो जाएगा। हमसे पूछा है टी के मान, 90 90 180 है ना सर, और 110 कितना हो गया सर, तो कहेंगे सर 290 हो गया सर, है ना, कहेंगे ठीक है सर 200 कितना हो गया सर 90। और पूरा चतुर्भुज है सर, तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। हमारे पास कितना आया सर, B4 70 डिग्री सर। कहेंगे एकदम सिंपल सवाल है, मैं ऐसे सवालों को करा चुका हूं सर, ठीक है। यदि किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप आपको पता होना चाहिए सर कि वृत्त की परिमाप क्या होता है सर, तो परिमाप और क्या सर, क्षेत्रफल बराबर है। कहेंगे परिमाप, ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहेंगे परिमाप सर, परिमाप और क्या है सर, क्षेत्रफल बराबर है। परिमाप होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर ऐसे आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या लिख सकते हैं सर, 2 पाई और क्या लिख सकते हैं आर, पाई गुना आर इंटू आर, क्या टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम। अब कहेंगे सर पाई और पाई काट देंगे, है ना सर, कहेंगे ठीक है सर, एक ठो आर काट देंगे तो सिर्फ हमारा आर बराबर कितना आया सर, तो कहेंगे कितना यूनिट आया सर, 2 यूनिट आया। एकदम प्यारा सा सवाल था। ऐसे सवाल को ना सर आप अच्छे स्टूडेंट अगर है तो सिर्फ मजा आ जाएगा पढ़ने में सर। कहता है कि एक घोड़ा को ऐसे रस्सी पर बांधा गया है जिसकी लंबाई कितनी है सर, 7 मीटर है सर। कहेंगे ठीक है सर, आपको पता है मैंने वृत्त का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया कि किसी का भी रेडियस अगर 7 हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 154 मीटर स्क्वायर, और उसका जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 44 मीटर स्क्वायर। अब बात आ रही है कि घोड़ा इस रस्सी पर बांधा हुआ है, जो घोड़ा इसी रस्सी पर बांधा हुआ है तो वह चारों तरफ इसी सर्कल में ना चलेगा सर, तो कहेंगे सर इतना जगह में चलेगा जितना 7 मीटर का रस्सी है। तो 7 मीटर का क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे पाई आर स्क्वायर। अब आप निकालिएगा सर, मैंने ट्रिक से बता दिया था कि कितना होगा, 154 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ सर आगे देखेंगे, सबसे बड़े बांस की लंबाई जो 12 मीटर 9 मीटर 8 मीटर है किसी घनाकार कमरे में रखा जाएगा। ये एक सवाल है सर, तो ये डायगोनल पूछ रहा है किसका सर, घनाभ का, बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्या चीज सर, बी स्क्वायर। कहेंगे सर एच बी एल स्क्वायर आप भी कह सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चीज सर, एल स्क्वायर, एच बी एल है ना, या एल बी एच स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। कहेंगे सर 12 बढ़ेंगे कितना हुआ, 144, 9 9 181, 88 कितना सर 164, 4 और 1 5 और 4 1 5 और 9, किस संख्या के इकाई अंक में 9 आएगा सर, किसका, देखिएगा 37 49, ये 12 मीटर तो नहीं हो सकता है सर, 21 है ना, 9 है ना, 9 किसको वर्ग करने पर सर, 9 9 कितना सर 81, सिंपल सा सवाल था सर, 17 मीटर है ना। अब कहेंगे कैसे सर, सभी को जोड़िए ना सर, तो रूट अंडर कितना आ रहा है सर 289 का वैल्यू कितना होता है 17 मीटर सर, सिंपल सवाल था सर, है ना। अब कहेंगे सर उच्च वर्ग सीमा संचयी बारंबारता में खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। देखिए अगर उच्च वर्ग से संबंधित होगा बच्चों तो कम प्रकार के त्वरण होगा, और यहाँ पर अगर आपसे पूछ देगा सर निम्न सीमा, है ना, यहाँ पर उच्च वर्ग, यहाँ निम्न वर्ग, अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ देगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, निम्न वर्ग क्या पूछ देगा, निम्न वर्ग सीमा पूछ देगा, तो निम्न वर्ग सीमा पूछ देगा तो सीधा संबंध होगा उससे अधिक, उल्टा होता है यहाँ पे याद रखेंगे ना। और अगर अधिक कम होगा तो उच्च पर, अगर यहाँ पर डायरेक्ट उच्च वर्ग सीमा बोला है तो से कम प्रकार के त्वरण होगा, निम्न वर्ग सीमा बोलेगा तो से अधिक प्रकार का त्वरण होगा। ये सिंपल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कहेंगे सर इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं समझा रहे बच्चों, मैं यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगा, हाँ जहां तक एक्सप्लेनेशन है मैं कर रहा हूँ, है ना, चूंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। किसी भी संख्या का घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम लोग जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी का चांस है वो जो पीई है हमारा क्या होता है सर, कहेंगे सर याद रखेंगे कि 0 से यहाँ हमारा
जो प्रोबेबिलिटी के जो चांस है वो 0 से क्या होता है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा सर 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, ये चांसेस है सर, ये चीजें देखेंगे सर। तो यानी 0 से बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, 1 से सदैव क्या हो सकता है, बराबर, या सदैव हमेशा क्या हो सकता है, छोटा। यानी कह सकते हैं कि 0 से छोटा होने के मतलब ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक किसी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। कहेंगे सर चांसेस है ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है सर, 0 पॉइंट कितना सर, 5 चौके 20, 1 से छोटा है। 15%, 15 बटा कितना सर, 100। कहेंगे सर 0 पॉइंट कितना आया सर, 15, ये भी 100 छोटा है। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कहेंगे सर ये भी 1 से छोटा है। कैसे सर, 0 पॉइंट से लेके आप जितना 0 पॉइंट और 1 के बीच आ जाए, तो कहेंगे सर एक ही चांस है, ये संख्या बस है सर जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बच्चों यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। ये यहाँ तक ऐसे 30 नंबर आपके सवाल में क्या पूछे जाएंगे सर, MCQ सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सवाल होंगे सर उसे हम लोग पढ़ने की प्रयास करते हैं। बच्चों यहाँ तक यदि आपको समझ में आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, है ना। और जहां पर नहीं समझ में आया होगा बच्चों कमेंट जरूर करेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से आएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के होंगे और हमसे सवाल पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 संख्या दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा सर, तो कहेंगे सर 48 दूना 96, फिर 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 तिया कितना सर 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, है ना सर, 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितना सर 48, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 48। कहेंगे सर आप कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आया, पल्ला ही नहीं पड़ा सर। अभाज्य गुणनखंड कहेंगे 48 दूना 96 सर, फिर कहेंगे 24 दूना 48 सर, फिर 12 दूना कितना सर 24, फिर 6, फिर 2 तिया कितना सर 6। इसी प्रकार से हम लोग किसको करेंगे सर, 404 को, कहेंगे जी सर 400 किसको कीजिए सर, 4 को। तो कहेंगे ठीक है आप नहीं समझ पा रहे इसीलिए सर हम करने की प्रयास कर रहे हैं। कहेंगे सर 404 को कैसे करेंगे सर, 202 हो गया सर, ठीक है ना, फिर 2 से भाग देंगे सर इसे हम लोग, तो क्या होगा सर 100 कितना सर 1, सिंपल ही हो गया सर। तो कहेंगे सर 2 इंटू 100 कितना हुआ सर 1। आपको पता है सर HCF इज क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, कहेंगे सर HCF का अर्थ होता है ना सर, हायर या हाईएस्ट कॉमन क्या चीज सर, फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, वह गुणनखंड जो दोनों के लिए विभाजित हो सके। तो कहेंगे सर कितना हुआ सर, तो कहेंगे सर हमारा HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना हुआ बच्चों, तो कौन सा यहाँ कॉमन फैक्टर समान है सर, तो कहेंगे सर इसमें कॉमन फैक्टर हमारा 2 इंटू 2 समान है, अर्थात कितना हुआ सर 4। और अगर आपसे पूछा जाए LCM, तो LCM 96 एंड 404, तो इसका LCM होता है बच्चों, याद रखिएगा कि जो भी संख्या हमें दिया रहे उसी का इंटू होता है, और 40 कितना सर 4। इसके बहुत सारे नियम है बच्चे, हमारे थ्योरी क्लास पर जरूर जाके चेक करेंगे। और अपॉन में क्या होता है सर HCF, कहेंगे सर 96 इंटू 40 कितना है सर 4, HCF कितना है सर, तो कहेंगे सर HCF हमारा कितना है सर 4 है। जब ऐसे काटेंगे बच्चों तो 96 गुना कितना हुआ 101, जब इसे गुना करेंगे तो 96 हमारा क्या हुआ सर LCM हुआ बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी, जहां पर नहीं समझ में आई होगी मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वह बहुपद याद कीजिए जिसे शून्यकों का गुणनफल देखिएगा। सर मैंने बहुत सुंदर से यहाँ पे मैंने क्लास कराया है, आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का गुणनफल दिया है ना सर। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। शून्यकों का गुणनफल मैंने 2 टाइप से इसे पढ़ा दिया है बच्चों ना। शून्यकों का गुणनफल यानी हम लोग कह सकते हैं शून्यकों का योग पहले दिया है बच्चों ना, तो शून्यकों का योग देखेंगे। शून्यकों का योग सिंपल सा सवाल है बच्चों, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, तो शून्यकों का योग का मतलब होता है -b/a, बराबर कितना दिया है शून्यकों का योग -b/a, माइनस का कितना दे दिया है बच्चों 3 दे दिया है ना, -b/ क्या चीज सर a। कहेंगे ठीक है सर, है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया, कहेंगे ठीक है सर। आगे देखेंगे ध्यान से बच्चों, है ना, कहेंगे ठीक है सर। और शून्यकों का
है ना, शून्यकों का, ध्यान से देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, c अपॉन क्या होता है, a होता है। तो 2 कुछ भी नहीं है तो क्या है सर, 1 है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं हेंस। यहाँ पर आपको क्या पता चला सर, तो पता चला सर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे सर हमारे पास पता चला हेंस, हेंस ध्यान से देखेंगे कि a बराबर कितना पता चला सर, दोनों सिचुएशन में देखेंगे a 1 है, b की जगह प्लस का 3 है, एंड c की जगह कितना है सर, 2 है। इसीलिए जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, क्या पूछा है बच्चों, द्विघात बहुपद पूछा है। द्विघात बहुपद सूत्र जो होता है वो क्या होता है सर, सिंपली होता है बच्चों ax² प्लस क्या होता है, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुपद का बात है तो 0 नहीं भी लगेगा सर, आप ऐसे सिंपल लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है सर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है सर, 3 इंटू एक्स हो गया, प्लस c का वैल्यू कितना है सर, 2। ये हमारा आंसर हुआ। एक मेथड और है बच्चा इसे बनाने का, है ना, वो है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू क्या चीज सर, बीटा। कहेंगे ठीक है सर, ये हमारा अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा। कहेंगे ठीक है सर। अब कहेंगे सर अल्फा इंटू अल्फा, शून्यकों को योग को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल को ही क्या कहते हैं बच्चों, कहेंगे अल्फा इंटू बीटा सर। कहेंगे ठीक है सर, x², ध्यान से देखिएगा माइनस का है ना सर। कहेंगे सर यहाँ पर देखेंगे, है ना, और यहाँ पर देखेंगे सर अल्फा इंटू बीटा, एक्चुअल में कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग -3 है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग कितना, गुणनफल कितना है सर, 2 है। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, 2 है सर। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ -3 इंटू एक्स प्लस ये अल्फा इंटू बीटा है सर। कहेंगे सर x² हो गया, माइनस और माइनस प्लस 3x प्लस कितना हो गया सर, 2। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आई होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जैसे बनाना है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं सर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हाँ, सबसे पहले बोला है कि दो त्रिभुज समरूप है सर। हमारे पास ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास 2 त्रिभुज है बच्चों, ठीक है, और दोनों का दोनों त्रिभुज मान लेते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, और एक और त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, मानते हैं पी क्यू और क्या चीज सर, आर है, जो दोनों का दोनों क्या है सर, समरूप है ना। सॉरी, यहाँ पे बोल दिया है बच्चों त्रिभुज, है ना, डी ई और क्या है बच्चों, एफ है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सर हेयर, है ना, क्या लिखिएगा सर, त्रिभुज एरिया ऑफ, देखेंगे यार क्या है, त्रिभुज ए बी सी, सिमिलर त्रिभुज क्या है सर, डी ई एफ है सर, है ना, एंड क्या है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या चीज सर, ए बी सी, ABC का कितना है सर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आप देख पा रहे होंगे सर कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। VBI क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है, देन क्या पूछा गया है सर, कि EF यानी EF इज इक्वल टू 15 पॉइंट कितना सर, 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे सर यहाँ से क्या लिखेंगे सर, तो कहेंगे सर सॉल्व, है ना सर। किस प्रमेय से लिखेंगे सर, समरूपता प्रमेय से, है ना। समरूपता प्रमेय में क्या बताया गया है सर, समरूपता प्रमेय में यही बताया गया है बच्चों कि दो संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल ए बी सी, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, है ना, यानी दो समरूप त्रिभुज कौन है, कहेंगे सर ए बी सी और डी एफ, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। तो हमसे किसका मान पूछा है, बीसी का मान पूछा है ना सर। बीसी इज इक्वल टू क्या है सर, व्हाट है। सवाल देखिए, यानी इस भुजा को कंपेयर किया है 15 किसके सर, 4 के साथ, अर्थात हम लोग इसको सीधा सीधा लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखिएगा सर, ए बी सी, है ना सर, और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई और एफ इज इक्वल टू ए बी सी का बी सी भुजा लिया जाएगा और नीचे वाला का ई एफ भुजा लिया जाएगा, यही दोनों इसका संगत भुजा है। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तो बातें समझ में आ गई सर, ठीक है।
हाँ जी सर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सर, ठीक है। कहेंगे ठीक है सर, थोड़ा सा इसे हम लोग साइड में रखते हैं बच्चों, ठीक है। कहेंगे जी सर। अब आगे देखेंगे सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना है सर, तो कहेंगे सर 64 है, और ये कितना है सर 121 है सर। अब ये ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या है सर, BC अपॉन कितना है सर, EF दी पावर होल स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ठीक है, इधर लेके आइएगा, रूट कितना होगा 64 और ये 121, कहेंगे यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई सर, ठीक है। कहेंगे 121 है सर, और यहाँ 121 है, तो जब स्क्वायर उधर लेके आइएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, रूट 100 कितना सर 21 में। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तो बातें समझ में आ गई। हमारे पास BC बचा और EF का वैल्यू कितना है सर 15.4। कहेंगे ठीक है सर, जब 64 से बाहर आएगा रूट से तो ये 8 बन जाएगा, चूंकि 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो कहेंगे 8 अपॉन कितना सर 11 इज इक्वल टू BC अपॉन कितना सर 15 कितना सर 4। बच्चों सिंपल सी बात है, भाषा यहाँ पर आप ऐसे काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 एकम 11, 11 चौके 44। आप जब इसे गुना करेंगे बच्चों तो BC बन जा क्या हो जाएगा BC, और 8 चौके 32 के 2, 8 एकम 8 और 3 कितना हुआ सर 11, यानी हमारा BC का वैल्यू कितना होगा बच्चों 11.2 सेंटीमीटर, है ना। आप ट्राइंगल बना लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ABC, ये BC फाइंड आउट कर ली है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और ट्राइंगल है सर, जिसका क्षेत्रफल ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है हम लोगों का DEF, और ये दिया है 15.4, और ये हमारा कितना है बच्चों 180 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और VVI सवाल है सर, यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे कि ठीक है सर, थोड़ा स्पीड चल रहा है क्योंकि ये सेट पेपर है सर ना। अगर आपको लगता है एकदम डिटेल में समझना है तो हम लोगों का जो पिछले क्लास है उसे आप जरूर देखेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है। ये सब सवाल सर इंटरेस्टेड है सर, और मैं ये सब करा चुका हूँ। कहेंगे जी सर, एक बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, एक A है, मान लेते हैं कि 2 कॉमा कितना है सर 5 है, और हमारे पास B जो बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों -2 कॉमा क्या है 9 है। एक जो P बिंदु है जो इन दोनों से क्या है सर समदूरस्थ है ना सर, समदूरस्थ है, और कहता है कि जो है ना मेरे प्यारे बच्चों y एक अक्ष से विभाजित है, एक अक्ष से विभाजित है तो y बराबर क्या हो सकता है 0। ये क्यों होता है मैंने डिटेल पर समझा चुका हूँ। तो कहेंगे सर यहाँ पर लेट मानते हैं, है ना बच्चों। कहेंगे जी सर, कहेंगे लेट, है ना सर, जो हमारा पॉइंट है बिंदु है, कहेंगे सर बिंदु A, है ना सर, बिंदु A क्या है सर 2 कॉमा क्या है सर, ध्यान से देखेंगे बच्चों 2 कॉमा क्या है -5 है, और B हमारा -2 कॉमा क्या है सर 9 है, और जो P समदूरस्थ है x कॉमा क्या है सर y है, यानी हम लोग कह सकते हैं x कॉमा क्या है सर 0 है, जो दोनों से क्या है सर समदूरस्थ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है सर, समदूरस्थ है तो एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना सर, जो एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 कॉमा दोनों से क्या है सर समदूरस्थ है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों से क्या है सर समदूरस्थ है। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ से लिखते हैं सर सॉल्व, है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सर कि जो AP है वो किसके बराबर है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बड़ी प्यारा सा सवाल है, AP बराबर क्या है सर BP है सर। कहेंगे ठीक है सर, है ना, कहेंगे ठीक है सर, AP बराबर BP है सर, या आप इसे लिख सकते हैं AP स्क्वायर बराबर क्या चीज सर BP स्क्वायर, रूट रूट कट जाता है। कहेंगे ठीक है सर, आप जब AP का डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा सर, तो कहेंगे सर x2 - x1 दी पावर होल स्क्वायर, और फिर y2 माइनस, ध्यान से देखेंगे बच्चों y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर, और जब इसे इसके लिए भी तो होगा ना x2 - x1 दी पावर होल स्क्वायर और y2 - y1 दी पावर होल
होल स्क्वायर। कहेंगे सर ये रूट और रूट को तो उड़ाइए क्योंकि स्क्वायर में चेंज होगा। कहेंगे ठीक है सर। अब यहाँ पर आते हैं सर, यहाँ से शुरू करते हैं सर। अगर ऐसे समझते हैं कि ये हमारा p है और x कॉमा क्या है सर 0 है। अगर मान लेते हैं बच्चों ये हमारा क्या है, इधर से शुरू करते हैं AP के लिए, ये कहते हैं x1 है सर और ये y1 और ये x2 है सर और ये y2। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक तो बातें हम लोग समझ गए हैं सर, है ना। x2 कितना है सर, तो कहिएगा सर x माइनस का, ध्यान से देखिएगा, और x माइनस का टू दी पावर होल स्क्वायर। फिर क्या है सर, तो कहेंगे सर y2 माइनस y1 है सर, तो y2 कितना है सर 0 और y1 माइनस 5 है तो यहाँ हो जाएगा +5। कहेंगे ठीक है सर, इधर आइए सर। कहेंगे ठीक है सर, इसे अगर x2 मान लिए हैं y2 तो इधर हम लोग क्या मान लेते हैं सर x1 और ये क्या चीज़ सर y1, BP की तरफ से आ रहे हैं। कहेंगे ठीक है सर, BP के लिए तो फिर क्या कहिएगा सर, आप ऐसे मान सकते हैं ना सर। कहेंगे सर हम ऐसे मान सकते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। कहेंगे सर x1 कितना है, कहिएगा x2 तो हमारे पास x ही है सर और यहाँ पर +2 हो जाएगा क्योंकि x1 -2 है और फॉर्मूला माइनस है तो +2 दी पावर होल स्क्वायर। y2 कितना है सर 0 है और y1 कितना है सर 9 है। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई, VVI क्वेश्चन है सर। कहेंगे सर यहाँ पर क्या करना है, आपको a + b दी पावर होल स्क्वायर आना चाहिए। x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2x + b स्क्वायर यानी 2 दूना कितना सर 4 और 5 का स्क्वायर, 0 और 5 को जोड़े तो 25 हो गया सर। फिर यहाँ पर कहेंगे सर, कहेंगे ठीक है सर, आगे क्या होगा सर, तो आगे कुछ भी नहीं होगा सर, जो है उसी को फिर से तोड़ेंगे। कहेंगे a स्क्वायर x स्क्वायर + 2ab तो 2ab यानी 2 दूना कितना सर 4, x + 2 दूना कितना सर 4। कहेंगे सर 0 और 9 और यहाँ पर स्क्वायर है तो 9 9 कितना सर 81। जो आपको लगता है कॉमन है उसे काटिए सर। कौन कौन सा कॉमन है, कहेंगे +x स्क्वायर सर +x स्क्वायर, चूंकि इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, +4 का -4 का कट गया सर। हमारे पास क्या बचा सर, तो कहिएगा सर ध्यान से देखिएगा -2x प्लस कितना बचा सर 25 और यहाँ पर प्लस का 2x और प्लस क्या बचा सर 81। या प्लस माइनस आप काट मत देना क्योंकि इधर आके वो जुटेगा सर। कहेंगे कैसे, कहेंगे सर देखिए -2x अपना जगह पे है, प्लस ये है इसी का रैखिक समीकरण में है, रैखिक घात है तो प्लस माइनस उठा के लेके आएंगे सर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये -2x अपना जगह पे +2x को उठा के लेके आएंगे, इसका जात का है। कहेंगे ठीक है सर। अब कहेंगे सर ये दोनों पद है, ये चर पद था एक तरफ कर दिए, ये दोनों क्या है सर, तो कहेंगे पद है तो 25 हो गया सर। कहेंगे ठीक है, जब जोड़िएगा तो माइनस का 4x और घटाइएगा तो कितना होगा सर 56। कहेंगे ठीक है सर, जब इसे काटेंगे तो x बराबर कितना होगा सर -7। तो हमसे यही पूछा था सवाल सर कि x का वह मान ज्ञात कीजिए सर जो दोनों को क्या करता हो सर समदूरस्थ बताता हो। तो x कितना है सर p हमारा -7 कॉमा कितना सर 0। दिस इज अ VVI क्वेश्चन सर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। जहाँ पर नहीं समझ में आई होगी, थोड़ा स्पीड चल रहा है सर, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए अगर आपको लगता है समझना है तो चैप्टर वाइज मैंने करा रखा है, जरूर जाके देखेंगे सर। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है ना, निम्न का मान ज्ञात करना है, थोड़ा जल्दी करते हैं सर, है ना। कहेंगे 2 × इसी में कर देते हैं 1045 सर। 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर, साइन 45 का वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सर 1/√2 दी पावर होल स्क्वायर और माइनस कोस 45 का वैल्यू होता है बच्चों √3, है ना। कोस 45 का वैल्यू होता है बच्चों, यहाँ सेम होता है बच्चों 1/√2 दी पावर होल स्क्वायर। कहेंगे सर अब ये कौन वाला का नाम है, आप कहाँ से लिखे बच्चों, अगर आप इतना भी नहीं जानते हैं तब आपके साथ ठीक ठाक नहीं है सर। 1 कितना सर 4 माइनस 1/2 दूना कितना सर 4। कहेंगे ठीक है सर, आगे कुछ भी नहीं करना है सर, इतना सिंपल सा मैथ था, प्लस माइनस खत्म, सिर्फ इसका वैल्यू कितना आएगा सर 2 होगा, है ना। आपको टेबल याद करनी पड़ेगी सर, हमारा जो चैप्टर वाइज क्लास है उसे आप जरूर जाके देखेंगे। एक सवाल है सर, आपको दिख रहा है, दिख रहा होना चाहिए सर, बड़ी प्यारा सा सवाल है ना। कहता है सर कि एक ओ केंद्र वाला क्या है सर वृत्त है ना, जिसके स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है सर, तो कहेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक खींच दिए सर। और बोलता है केंद्र से जो दूरी है एक रेखा उसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा के केंद्र ए है, तो मान लेते हैं यहाँ स्पर्श रेखा क्या है सर बी है। कहेंगे जी सर यहाँ तक तो बातें समझ में हम लोगों को आ गई, यह स्पर्श रेखा आगे भी खींचा जा सकता है। कहेंगे यहाँ पर स्पर्श किया, अगर मान लिया जाए यहाँ से त्रिज्या खींच दिया जाए, है ना सर, ओ से लेके बी
ओ बी एक त्रिज्या खींचता है तो ऑटोमेटिक ये 90 हो जाएगा। और केंद्र से ए की दूरी कितनी है सर 5 सेंटीमीटर, हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है सर रेडियस ज्ञात करनी है। तो कहेंगे सर हेयर किसमें सर, तो कहेंगे सर समकोण त्रिभुज आपको बना कि नहीं बना सर, तो कहेंगे जी सर समकोण त्रिभुज ओ ए बी में सर क्या क्या है सर, तो आप कह सकते हैं ना सर कि हमारा ए बी जो क्या बनता है आधार कितना है सर 4 सेंटीमीटर है ना, ओसी कितना है सर जो हमारा कर्ण बना है 5 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है त्रिज्या, त्रिज्या क्या है सर ओबी है सर, ओबी त्रिज्या ओबी कितना है सर वाट है। यहाँ से लिखते हैं सर सॉल्व, कहेंगे सर क्या करेंगे सर, तो कहेंगे सर किससे, तो कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ बच्चों ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कहेंगे ठीक है सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कहेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, तो कहेंगे सर ओ ए का स्क्वायर होगा सर और ओ बी का स्क्वायर होगा प्लस किसका होगा सर ए बी का स्क्वायर होगा। अब जल्दी जल्दी बताइए, ओ ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ओ बी हमारा रेडियस है बच्चों, ए बी का स्क्वायर 4 चौके 16, कहेंगे सर 4 5 है तो सीधी सीधी ना सर पाइथा ट्रिपलाइट में 3 आ जाएगा, 16 में 25 घटाइएगा 9 बचेगा, ओ बी स्क्वायर, कहेंगे ठीक है सर थोड़ा स्पीड कर लिए ये सब सवाल को, कहेंगे जी सर ओ बी स्क्वायर, कहेंगे रूट अंडर कितना सर 16 इज इक्वल टू कितना सर ओ बी, मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर इसका सॉरी है ना, 16 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा बच्चों, और रूट अंडर 9 का वैल्यू कितना होगा सर ओबी है ना, और हमारे पास ओबी का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हुआ सर रेडियस हुआ सर, ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ बच्चों रेडियस हुआ बच्चों, ठीक है, ये हमारा रेडियस हुआ बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में जरूर आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सब सवाल मजेदार सवाल में से है सर, कहता है कि एक वृत्त है ना, उसके चतुर्थांश एक भाग का है ना सर, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, मैंने ये सवाल करा चुका हूँ सर है ना, ओ है ए है और बी है सर है ना, इस वृत्त की परिमाप दिया है 22 सेंटीमीटर प्राइमीटर, और हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात कह सकते हैं ये हमारा क्या हुआ बच्चों चतुर्थांश हुआ ओ ए और क्या चीज सर बी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे सर हेयर हमारे पास दिया हुआ है कि क्षेत्र प्राइमीटर परिमाप, वृत्त का जो परिमाप है वो देखेंगे सर, वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप कितना दिया है, कह रहा है सर 22 है, कहेंगे ठीक है, या वृत्त का परिमाप आपको पता है 2 इंटू पाई इंटू क्या होता है सर r इज इक्वल टू कितना सर 22, कहेंगे ठीक ठाक सर है ना। अब यहाँ पर आप बच्चों ऐसे तो भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 22 बटा कितना सर 7 इंटू कितना सर r इज इक्वल टू कितना सर 22, कहेंगे ठीक है सर। अब आगे काट सकते हैं ना 22 को है ना, कहेंगे ठीक है, तो 2 अपॉन क्या बचा सर 7 इंटू r का कितना सर 1, अब कहेंगे सर r बराबर सीधी सी बात है 7 ऊपर चला जाएगा बट्टा में है और ये 2 नीचे चला जाएगा, ये प्यारा सा सवाल हमारा आ रहा है सर, कहेंगे ठीक है सर, ये यहाँ तक हम लोग बातें समझ गए हैं सर कि r बराबर क्या हुआ सर, तो 7 अपॉन कितना सर 2 सेंटीमीटर, ये डिटेल में मैंने करा रखा है सर, ये थोड़ा सा अब ज्ञात करना है हमें, अब ज्ञात करेंगे सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब ज्ञात करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 2 है सर, आप थीटा का मान से भी बना सकते हैं या 1/4 पाई r स्क्वायर की भी वैल्यू से बना सकते हैं, कहेंगे ठीक है सर, या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन कितना सर 360, कहेंगे ठीक है सर, जब तक ना कहा जाए 22/7 और r का वैल्यू 7/2, 7 अपॉन कितना बच्चों 2, आप किससे बना सकते हैं सर, कहेंगे सर अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड में भी करा जा सकता है 90 बटा कितना सर 360, कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग बातें समझ गए। 19 है ना सर, और कहेंगे सर 19 4 जा है ना कितना सर 90 कम 90, 90 चौके 336, कहेंगे ठीक है सर, 7 और 7 से खत्म, कहेंगे सर इसको काटेंगे तो 11, हमारे पास कितना बचा सर ऊपर 7 11 से 77 एकम 77 है ना, 71 11 से 7 जा 71, 71 जा 70 और नीचे क्या बचा सर 4,
यह हमारा क्या हुआ सर, क्षेत्रफल हुआ सर। ये हमारा चतुर्थांश का क्या हुआ सर, क्षेत्रफल। आप इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बना के बताइए सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं केवल इस भाग का क्षेत्रफल कितना आया सर, तो कहेंगे सर इस भाग का क्षेत्रफल आया 77 बटा कितना सर, 77 बटा कितना आया सर, 77 बटा कितना आया सर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एक भाग का। तो इसका 4 भाग को गुना कर दीजिएगा तो 77 ही आएगा सर, है ना। हाँ, एक पासे को फेंका जाता है। अब देखेंगे सर पासा मुख्यतः कैसे बनते हैं सर, तो कहेंगे सर पासा इस प्रकार होते हैं सर। आपको मैं पासा थोड़ा समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन में भी ये पासे आपको बहुत सताएंगे सर, प्रोबेबिलिटी में भी ये पासे आएंगे सर, ठीक है। तो मुख्यतः क्या होते हैं सर, दुग्गी हो सकती है सर, है ना, तिग्गी हो सकती है सर, और क्या हो सकती है, चौवा। एक ठो में ले लेते हैं पंजा, है ना सर, और एक ठो में क्या ले लेते हैं सर, छक्का, और एक ठो में और क्या आ सकता है सर, इक्का। कहेंगे ठीक है सर, ये हमारा है, यानी इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, ये 6 परिणाम है सर। किसी भी पासे में याद रखिएगा कुल परिणाम 6 परिणाम है। हमसे क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या हो, तो जो किसी भी संख्या का प्रायिकता होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, किसी भी प्रायिकता जो होता है किसी का मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, तो कहेंगे सर अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या वह इवेंट, वह घटना जिसका प्रायिकता ज्ञात करना हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल इवेंट होता है बच्चों, यानी कुल परिणामों की संख्या। तो कहेंगे ठीक है सर, कितना का बात कर रहा है, एक अभाज्य संख्या हो, तो सिर्फ इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है और क्या है, 3 है सर, है ना, और एक 5 भी है सर। अभाज्य संख्या के मैंने बारे में समझाया कि टोटल 3 अभाज्य संख्या है, कहेंगे ठीक है सर। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और कुल परिणामों की संख्या कितना है सर, 6 है। अब इसे अगर आप प्रॉपर बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे सर, यहाँ पर, है ना, हियर आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है, चूंकि आपको बनाना है। कहेंगे कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या कितना है सर, 6, है ना। अब ए नंबर में क्या पूछा है सर, एक अभाज्य संख्या हो, है ना, एक अभाज्य संख्या का क्या चीज सर, प्रायिकता, बराबर क्या चीज सर, वाट। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, कि अभाज्य संख्या होगा तो क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। एक अभाज्य संख्या में कितने एक पासे में कितने अभाज्य संख्या है, 1, 2 और कितना सर, 3। एक अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है सर, इसी, तब हम लोग लिख सकते हैं सर देन, है ना, जो हमारा प्रायिकता होगा बच्चों, देन, है ना, जो हमारा प्रोबेबिलिटी चांसेस है, अनुकूल परिणामों की संख्या कुल बटा क्या चीज सर, कुल परिणामों की संख्या। आपको ऐसे लिखना है बच्चों, तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो कहेंगे सर 3/6 और ये 1 कितना हो गया सर, 2 हमारा आंसर हो गया, अर्थात 0 पॉइंट क्या चीज सर, 5। हमसे 2 पूछा है, दूसरा का क्या होगा सर, सीधी सी आप कमेंट करके बताएंगे सर, और क्या चीज सर, स, नीचे कुल परिणामों की संख्या, है ना बच्चों। तो कहेंगे सर विषम संख्या भी 3 गो है, कुल परिणाम भी कितना है सर, 2 है ना। बातें यहाँ तक समझ में आई होगी सर। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों को हल करना है ना, जो आपके लिए कितने मार्क्स के होंगे सर, 6 नंबर के लिए होंगे, है ना। देखेंगे बच्चों, ऐसे प्रश्न को तो एक्चुअल में हल नहीं करा जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो आप इसे ऐसे हल करेंगे सर, है ना। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना, लैंग्विस्टिक क्वेश्चन है ना, माना कि 3 + 4√5 एक क्या है सर, परिमेय संख्या है। कहेंगे ठीक है सर, परिमेय संख्या, मैं कोशिश करूंगा इसे छोटा करके लिखूं, संख्या है ना सर, जहां, है ना सर, जहां मान लेते हैं कि ए एंड बी कोई क्या है सर, कोई पूर्णांक है ना सर, पूर्णांक है। और कह सकते हैं सर, और, है ना सर, बी नॉट इज इक्वल टू 0 हो, या क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो सर, 0 हो, है ना सर। ये चीजें तो आप लिख सकते हैं। तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूट, यहाँ पर देखेंगे कि 3 + 4 × 5 इज इक्वल टू A/B या P/Q लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखेंगे सर। आप कहेंगे सर 4√5 A - B
पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। कहेंगे सर माइनस का 3 होगा, कहेंगे ठीक है सर। आप यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर एलसीएम हमारा बी हो जाएगा, ए माइनस का कितना हो जाएगा सर 3b हो जाएगा, कहेंगे ठीक ठाक सर। अब ये चीज़ें देखेंगे सर, एक और चीज़ें, ये √5 अपना जगह पे है बच्चों, कहेंगे ठीक है सर, √5 अपना जगह पे है ये, और यहाँ पर a माइनस 3b अपॉन कितना सर, ये इनटू में है इसका, तो नीचे आके क्या में हो जाएगा, गुना में। अतः अब यहाँ से सीखने वाली बात है, यहाँ से लैंग्वेज को लिखा जाएगा, मैथ खत्म बच्चों, ठीक है। तो कहेंगे ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख दिए, कहेंगे ठीक है सर, चूंकि ये परिमेय संख्या था इसीलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या मान के लिखे थे। अब कहेंगे ठीक है सर, यहाँ पर देखेंगे, अतः हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए बी है ना सर, ए बी कोई क्या है सर, कहेंगे ठीक है सर, कोई पूर्णांक है, कहेंगे ठीक है, ए बी कोई पूर्णांक है, ठीक है, ये भी मान लिए, ठीक है सर। ध्यान से देखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, ए और बी कोई क्या है बच्चों, पूर्णांक है, ए और बी कोई क्या है, पूर्णांक है ना, ए और बी कोई पूर्णांक है ना सर। और तथा लिख सकते हैं, तथा है ना सर, 3 और क्या चीज सर, 4 भी क्या है सर, परिमेय संख्या है, मान सकते हैं, है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 और 4 परिमेय संख्या है ना, कहेंगे हाँ सर। जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन दोनों संख्या कैसे बराबर होगी, जबकि √5 एक क्या है सर, अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है ना सर। यहाँ से लिखेंगे अर्थात है ना सर, यह हमारे, ऐसे लिखना पड़ता है लैंग्वेस्टिक क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, यह हमारे मानने का, मतलब जो माने हैं, मानने का विरोधाभास, उल्टा प्रतीत होता है, विरोधाभास प्रतीत होता है ना सर। अब यहाँ पर लिखेंगे सर, इसलिए 3 + 4√3 है ना, सॉरी 3 + 4√5 एक क्या है सर, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इतना लंबा आपको क्या करना पड़ेगा सर, लिखना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी सवाल में नहीं है, बट इसको आपको लिखना पड़ेगा सर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। कहीं पर यदि नहीं समझ में आता है तो हमारे थ्योरी क्लास और बेहतर ढंग से देखेंगे। माना कि ये एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे जहाँ a और b कोई पूर्णांक है, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू क्या हो सर, 0 हो सर, ठीक है। तो कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें हम लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, समीकरण x + y, सबसे पहले तो बच्चों इसको हल करना पड़ेगा हम लोगों को। तो कहेंगे ठीक है सर, हल करते हैं। समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण जो दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, हेयर हमारे पास समीकरण क्या दिया है सर, कहेंगे x - y + 1 = 0, इक्वेशन 1 दिया है। और कहेंगे सर हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0, इक्वेशन 2 दिया है। तो लिखेंगे सर यहाँ से सॉल्व, है ना बच्चों, दोनों से निकालना पड़ेगा समीकरण किससे बच्चों, 1 से। थोड़ा मैं समय को बचाने की प्रयास कर रहा हूँ, क्लास लंबा हो सकता है, परंतु सब VBI क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। हमारे पास x - y = कितना है, x माइनस, ध्यान से देखेंगे बच्चों, y + 1 = 0 है। आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, +1 = 0 है। तो कहेंगे सर x + 1 = क्या लिख सकते हैं, y। आप इसे 2 टेबल में बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप लिखेंगे x और क्या चीज़ सर, y। अगर x के जगह 2 रखते हैं तो ये 3 आता है, और अगर मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर 2 रखते हैं, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर x के जगह क्या रखते हैं बच्चों, x के जगह 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 4। फिर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, फिर समीकरण, है ना, फिर समीकरण किससे सर, 2 से। तो समीकरण 2 कितना है बच्चों, कहेंगे समीकरण 2 मेरे पास है सर 3x + 2y - 12 = 0। ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहेंगे सर 2y
-12 इज इक्वल टू 0 और ये लेके जाएंगे सर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों -12 है, उठा के लेके गए +12 का हो गया। ये देखेंगे -3x है, +3x है, उठा के लेके गए -3x, हमारे पास 2y बचा। तो y बराबर कितना हुआ सर 12 - 3x अपॉन का कितना हुआ सर 2। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें हम लोगों को समझ में आ गई। अब इसी का क्या बनाना है सर, हमें टेबल बनाना है। कहेंगे ठीक है सर। अब देखेंगे सर मैंने ये क्लासे बहुत ही डिटेल में करा चुका हूँ, आप उम्मीद करते हैं जाके जरूर विजिट करेंगे। x के जगह x है और ये क्या है सर y है। अगर x के जगह 0 रखेंगे बच्चों, है ना, या आप कुछ भी 2 रख दीजिए, तो x के जगह 2 रखेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 3। x के जगह अगर 4 रखते हैं बच्चों, x के जगह अगर 4 रखते हैं तो 4 तिया 12, 12 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो x के जगह 4 रखने पर 2 से भाग देंगे तो फिर कितना आएगा सर 0 आएगा। हमारे पास एक ग्राफ पेज पहले से दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बस इसी में हम लोगों को सीखना है कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। पहले तो समीकरण 1 को लेके आएंगे सर, कहेंगे ठीक है समीकरण 1 क्या है सर। x अक्ष में कहता है 2 है और y अक्ष में कितना है बच्चों 3 है। x अक्ष में 2 और y अक्ष में 3, और फिर x अक्ष में 3 है बच्चों और y अक्ष में कितना है बच्चों, x अक्ष में 3 और y अक्ष में 4। कहेंगे ठीक है सर, है ना। अब ये देखेंगे सर, हम लोग ऐसे स्केल लेके आएंगे बच्चों और एक इक्वेशन खींचने की प्रयास करेंगे जो इस प्रकार होगा। कहेंगे ठीक है सर, ये देखेंगे बच्चों, ठीक है, ये धैर्य पूर्वक खींचेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो पूछा जा सकता है। ये हमारा एक क्या हुआ ग्राफ हुआ। अब ग्राफ खींचते हैं इसका सर, है ना, इक्वेशन 2 का। कहेंगे x अक्ष में 2 और y अक्ष में 3 सही में है। 2 कॉमा कितना हो गया सर 3, है ना, ये हमारा 2 कॉमा 3 है। और फिर बोलता है कि x अक्ष में, है ना, x अक्ष में देख रहे हैं बच्चों 4 है और y अक्ष में 0। तो कहेंगे सर ये हमारा एक बिंदु आया। कहेंगे सर सेम 2 बिंदु तो आपके पास ऐसे आ गए जो सेम थे सर, है ना। अब कहेंगे ठीक है सर, इसे भी मिलाइए। कहेंगे ठीक है सर, ऐसे ये ग्राफ खींचेगा। जो बच्चे पहले खींच चुके हैं उसके लिए मैंने बैकअप करा रहा हूँ, है ना। जो बच्चे एकदम नए हैं वो चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। अभी 1 से 1.5, 2, 3 महीना समय है, हो जाएगा सर। इस बिंदु का नाम है 2 कॉमा क्या चीज सर 3, इस बिंदु का नाम है 3 कॉमा 4, इस बिंदु का नाम है 4 कॉमा क्या चीज सर 0, और ये यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है। तो कहेंगे सर x अक्ष में -1 है और y अक्ष में 0, जिस, है ना सर, जिसका ग्राफीय विधि द्वारा हल करना था। यहाँ हमारे पास जो आंसर आया सर, अतः हम लोग लिखेंगे बच्चों, अतः हेंस, यहाँ पर देखेंगे बच्चों हेंस x बराबर और y बराबर कितना आया। तो कहेंगे सर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, है ना, x का वैल्यू कितना है, ऐसे देखेंगे सर, है ना। तो कहेंगे सर x के सीधा में कितना है सर, तो 2 है, और y की सीधा में कितना है सर 3 है। हमारा x बराबर 2 है और y बराबर कितना है सर, हाँ, x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। इक्वेशन में रख के देखिएगा सर, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहीं पर आप रख के देखिए ना सर, कहेंगे -12 है सर, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, 12 12 हो गया सर। तो कहेंगे जी सर, 2 दूना देखिए 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 6 12, 12 12 घटाएंगे तो 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चे ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बच्चों, है ना, एपी का 7वां पद 10वें पद से अधिक है। यहाँ पर जो दिया है प्रश्न को आप ऐसे समझिए सर, है ना, एकदम प्यारा प्यारा सा सवाल है। जो एपी का 17वां पद है ना, उस एपी के, है ना, 10वें पद से कितना अधिक है सर, 7 अधिक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं सर, a प्लस क्या लिख सकते हैं 16d, और ये a प्लस क्या लिख सकते हैं 9d, प्लस का क्या लिख सकते हैं 7। कहेंगे ठीक है सर, है ना, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आई होगी सर, है ना। अब लिखते हैं सर हल, है ना, यहाँ पर दोनों से लिखते हैं, ठीक है सर। अब कहेंगे सर a प्लस कितना हुआ 16d और a प्लस कितना हुआ 9d, प्लस का कितना हुआ सर 7। कहेंगे सर ये प्लस है, प्लस और प्लस खत्म हो गया। अब यहाँ पर 16d बचा, ये -9d को उठा के लेके आएंगे। कहेंगे नहीं समझ में आया, थोड़ा सोलो चलिए सर। कहेंगे ठीक है सर, 16d और यहाँ पर 9d प्लस का क्या होगा 7।
कहेंगे जी सर यही तो सेट पेपर है सर जिसे आपको तैयारी करनी है। 9D इज इक्वल टू कितना सर 7। कहेंगे सर घटाएंगे तो 7 बचेगा इज इक्वल टू 7। जब डिवाइड कीजिएगा तो D बराबर कितना आएगा सर 1। यही हमारा क्या हुआ सर आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर को मिलाने वाला रेखाखंड एक शक से विभाजित है, वह हमको क्या ज्ञात करना है अनुपात। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर ए मान लेते हैं बच्चों 1 कॉमा क्या है सर 5 है, और जो बिंदु बी है -4 कॉमा कितना है 5 है, और ये जो बिंदु पी है ना, जो एक्स अक्ष से क्या है सर जो एक्स अक्ष से विभाजित है, तो y बराबर क्या होगा सर 0। और हमें ज्ञात करना है m1 रेशियो क्या चीज सर m2। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ जो भी चीजें दिया है थोड़ा लिख लेते हैं। कहेंगे ठीक है सर, लेट पहले तो मान लेते हैं सर कि जो हमारा बिंदु है ना, कौन सा बिंदु बच्चों, तो कहेंगे बिंदु ए हम लोग किसे माने हैं 1 कॉमा -5 को, है ना। और जो बिंदु बी है सर उसे किसे माने हैं 4 कॉमा 5, है ना सर। और क्या चीज सर पी जो x कॉमा क्या है सर 0 है। कहेंगे ठीक है सर, है ना। यहाँ से लिखेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, कहेंगे m1 डैश m2 इज इक्वल टू वाट। लिखेंगे यहाँ से सर सॉल्व। कहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए किससे बनाएंगे बच्चों, तो कहेंगे सर विभाजन सूत्र से, सेक्शन फॉर्मूला से ना, बाय सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र में हमने सीखा है बच्चों यहाँ पर y का मान दिया हुआ है, कहेंगे एक शख्स से विभाजित है सर y बराबर 0 है। तो देखेंगे सर हमें y बराबर जानते हैं विभाजन सूत्र से कि y बराबर होता है बच्चों m1 y2 प्लस m2 क्या चीज बच्चों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे गुना है कुछ भी नहीं है, तो आप ये याद रखेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन का क्या होता है m1 प्लस क्या होता है बच्चों m2। ध्यान से देखेंगे क्यों m को लिए सर, m को इसलिए लिए मेरे प्यारे बच्चों चूंकि m का वैल्यू हमारे पास 0 दिया हुआ है। m1 तो फाइंड आउट करना है बच्चों, लेकिन y2 का देखेंगे 5 है, प्लस है बच्चों m2 तो फाइंड आउट करना है बच्चों। ध्यान से देखिएगा ये प्लस तो प्लस है, m2 तो फाइंड आउट करना है सर, लेकिन y1 कितना है सर माइनस का कितना है 5 है, अपॉन नीचे देखेंगे सर m1 प्लस क्या चीज सर m2। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक तो बातें हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। कहेंगे ठीक है सर, अब क्या करेंगे, जब इसे गुना करेंगे क्रॉस तो क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे ठीक है सर। देखिए जब इसे गुना आप करेंगे सर तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे 0/1। एक बार समझने की प्रयास कीजिए। कहेंगे ठीक है सर, या आप ऐसे समझिए सर, ठीक है आप इधर से गुना कीजिए m0 0 m2 0 0 तो 0 हो गया क्रॉस गुना करने पर। कहेंगे ठीक है सर, क्रॉस गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या बचा, तो कहेंगे सर 5 का m1 हो जाएगा, प्लस ध्यान से देखेंगे 5 इंटू m1 को गुना करेंगे तो m1 प्लस माइनस, कहेंगे सर माइनस है ना यहाँ पर बच्चों, प्लस माइनस माइनस है ना। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा मुश्किल है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, प्लस माइनस माइनस 5 का कितना होगा सर m2 हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कहेंगे सर प्लस 51 को उठा के लेके आएंगे सर तो इधर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर प्लस 51 को जब आप इधर उठा के लेके आएंगे सर तो यहाँ पर प्लस 51 माइनस 51 में हो जाएगा, और इधर -5 का m2 है सर। कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, अब ये कहाँ से लेके आ गया, देखिए ये +5 है ना, उठा के लेके आएंगे बच्चों तो क्या होगा -5। कहेंगे ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, ये माइनस और माइनस काट देंगे, m1 को छोड़ देंगे सर, है ना। कहेंगे m1 तो अपना जगह पे है सर, m1 आप ऐसे छोड़ दीजिए, और ये m2 है इसे उठा के इधर ले लाइए। कहेंगे ठीक है सर, है ना। कहेंगे m1 अपॉन का क्या हो जाएगा सर m2, और देखेंगे सर 5 अपना जगह पे, ये 5 गुना में है, इधर जाके क्या होगा बट्टा में। कहेंगे सर जब इसे हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो बट्टा का मतलब ही तो रेशियो होता है। कहेंगे ठीक है सर, जब इसे काटेंगे तो 5 1 जा कितना होगा 5, तो हमारा जो रेशियो आएगा सर किसका सर, तो कहेंगे सर रेशियो m1 रेशियो क्या चीज़ सर m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो कितना होगा सर 1। यही हमारा क्या हुआ बच्चों आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं एकदम प्यारा सा सवाल है, हमसे x का भी मान फाइंड आउट करना है। तो कहेंगे सर ये अगर मान लो बच्चों कि 1 रेशियो 1 है तो मध्य बिंदु है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर मध्य बिंदु है, तो x1 प्लस x2 अपॉन क्या होगा सर 2 होगा।
कहेंगे सर x1 कितना है, -4 है सर, देखिएगा सर, है ना, कितना रखिएगा सर, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 बट्टा कितना सर 2, है ना सर, तो लगभग कितना आ जाएगा सर, x बराबर 5 अपॉन कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल था सर, 2 सेकेंड का सवाल था सर, ठीक है ना। कहेंगे सर कैसे पता चला कि ये मध्य बिंदु में है, तो मध्य बिंदु का रेशियो ही होता है दोनों तरफ क्या चीज सर, बराबर बराबर। मध्य का मतलब बीच वाला भाग, जहां पर एक तरफ आप जैसे दो, मान लिया जाए कि सर 100 मीटर मैदान है तो 50-50 कर देंगे, तो कहेंगे सर जैसे W से डिवाइड करेंगे तो एक एक अनुपात में आ जाएगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन का कितना सर 2, तो माइनस, है ना सर। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो गया सर, कहेंगे हो गया सर, देखिएगा, हाँ x1 प्लस x2 अपॉन का 2 अपॉन कितना सर 2, कहेंगे x1 कितना है सर 1 है, प्लस माइनस माइनस का 4 है बच्चों, और यहाँ पर 2 है, कहेंगे ठीक है सर, है ना, माइनस का इधर 2 है सर, तो x बराबर माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे x बराबर -3 अपॉन क्या होगा बच्चों 2 होगा, ये x का वैल्यू होगा सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं 52 पत्तों की एक गड्डी में एक निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक इक्का हो एक इक्का नहीं हो सर। सबसे पहले आप तो ताश के बारे में थोड़ा समझिए, है ना, कहेंगे जी सर ताश में हम लोग कुल परिणामों की संख्या कितना है सर, तो कहेंगे सर हेयर हमारा कुल परिणामों की संख्या कितना है सर, तो कहेंगे कुल परिणामों की संख्या सर 52 ही होगा, है ना। आप कहेंगे सर एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की क्या चीज सर, प्रायिकता, तो एक इक्का होने की प्रायिकता बराबर वाट, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, एक इक्का अनुकूल जो परिणामों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, तो कहेंगे सर अनुकूल एक बंडल ताश में कितने इक्के होते हैं सर, तो सभी ताश अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो वो कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे 4, कहेंगे सर इसीलिए हम लोग लिखते हैं सर प्रायिकता बराबर होता है आ प और क्या चीज सर स बट्टा कितना सर कुल परिणामों की संख्या, तो कहिएगा ठीक है सर 4 बट्टा कितना सर 52, कहेंगे 1 बट्टा का कितना सर 13, जब इसे काट दीजिएगा तो कहेंगे यहाँ तक बातें समझ में आ गई। एक का ना हो तो इक्का नहीं होने का मतलब दूसरा सर, है ना, दूसरा प्रायिकता क्या बोल रहा है कि इक्का ना हो, इक्का नहीं होने की क्या चीज सर प्रायिकता बराबर क्या है सर वाट, तो इसमें भी इसीलिए हम लोग लिखेंगे ना बच्चों अनुकूल परिणामों की संख्या कितना सर, 4 इक्का होता है 52 में, कहेंगे ठीक है सर, तो कितना इक्का नहीं होगा सर 48, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 48 और कुल परिणामों की संख्या 52, तो किससे कट सकता है सर 24 दूना 48 बट्टा कितना सर 26 दूना 52 और 12 बट्टा कितना सर 13 हो जाएगा, है ना सर, 12 चौके 48 और 13 चौके 52, ये इसका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा, 12 बट्टा कितना सर 13, ये हमारा आंसर होगा सर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, ये बड़ी प्यारा सा सवाल है, लिखेंगे सर फ्रॉम, है ना, ये मैंने करा चुका है LHS से सर, है ना, LHS से सर, कहेंगे ठीक है सर क्या है, ध्यान से देखेंगे √1 प्लस, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे बच्चों, साइन ए और नीचे क्या है सर 1 अपॉन साइन ए, कहेंगे जी सर, है ना, दोनों तरफ क्या कर दीजिए सर हरों का परिमयकरण कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन, कहेंगे जी सर 1 माइनस कितना है सर साइन ए, क्यों हरों का परिमयकरण कर रहे हैं सर, इसलिए चूंकि रूट हटाना है सर, है ना, कहेंगे ठीक है सर रूट हटाइए, 1 प्लस कितना होगा बच्चों साइन ए, जब माइनस है तो प्लस होता है और 1 प्लस कितना होता है साइन ए, आपको पता होना चाहिए हर का परिमयकरण कर रहे हैं, कहेंगे ठीक है सर। आगे देखेंगे बच्चों, जब ऊपर देखेंगे तो आपको ऐसे सिंपल ही पता चल जाएगा 1 माइनस साइन ए दी पावर कितना है सर होल स्क्वायर, कहेंगे ठीक है सर, नीचे कितना हो गया सर, तो कहेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कहेंगे ए स्क्वायर माइनस कितना सर, तो कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए, जब आप अच्छा से 8.3 8.4 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 माइनस साइन ए दी पावर 1 प्लस साइन ए दी पावर होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों कोस स्क्वायर ए, कहेंगे जी सर
यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब कहेंगे सर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस कितना सर साइन ए बट्टा कोस ए, और ये दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं सर, कहेंगे ठीक है सर इन दोनों के लिए होल स्क्वायर बाहर कर दीजिए क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। कहेंगे रूट और स्क्वायर काटेंगे सर, हमारे पास बचा 1 प्लस, ध्यान से देखेंगे बच्चों बिल्कुल भी हार्ड प्रश्न नहीं है, 1 प्लस क्या बचा सर साइन ए अपॉन का क्या बचा सर कोस ए। कहेंगे सर 1 प्लस कोस ए अलग अलग करेंगे तो क्या मेरे पास होगा, और 1 अपॉन क्या होगा सर साइन ए अपॉन का कितना होगा सर कोस ए। कहेंगे सर 1 अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है टेन ए। ये हमारा प्रश्न का हल हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं आधा कर देता हूँ। ठीक है सर, कोट ए और माइनस का क्या चीज सर कोस ए, है ना। इसे बनाने का नियम मैंने समझाया था बच्चों कि आपको सिंपल ही करना है कि ऐसे करना है, इन दोनों में देखेंगे हर और अंश को बराबर करना है ना। कहेंगे जी सर इसे हम लोग कोस कोस को बराबर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं सर, तो कहेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू कोस ए अपॉन का क्या होता है, तो कहेंगे सर साइन ए, है ना, और माइनस का कितना सर कोस ए, और नीचे जब आएगा सर तो फिर लिखिएगा कोस ए अपॉन कितना सर साइन ए, है ना मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे क्या आएगा सर कोस ए। अब कहेंगे ठीक है सर, है ना। अब हमारे पास क्या आ गया सर, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये आ गया कि कोस कोस को कॉमन करेंगे, कोस कोस को कॉमन करेंगे तो 1 अपॉन कितना होगा सर साइन ए, माइनस का 1 होगा बच्चों, एकदम मेगा क्लास एक दिन में खत्म, एक सेट कोस ए, और फिर क्या चीज सर 1 अपॉन कितना सर साइन ए प्लस का कितना हुआ 1, कोस कोस को कॉमन किए काट दिए सर। हमारे पास सिंपल मैथ था सर, ध्यान से देखेंगे क्या बचा, कहेंगे सर 1 अपॉन का साइन ए बचा सर, और माइनस का क्या बचा सर 1, ध्यान से देखेंगे सर 1, फिर नीचे क्या बचा सर, तो कहेंगे सर ध्यान से देखने पे पता चला कि बचा सर 1 अपॉन साइन ए प्लस का क्या बचा सर 1। अब बच्चों ये बताइए 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर कोसेक ए माइनस का 1, और फिर 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक ए प्लस का 1। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं जो एकदम हल्का होते हैं सर। ठीक है, ये हमने क्या करा सर प्रूव किया। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, जहां पर नहीं समझ में आएगा थोड़ा स्पीड में हम लोग इसलिए चल रहे हैं बच्चों क्योंकि आपको पता है बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चंस बाकी है ना, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बातें हम समझा पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ से जो प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, और किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है बच्चों ना। तो कहता है इसको मूल निकालना है सर। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले लिखते हैं सर कि जो हमारे पास है दिया हुआ है क्या है सर, तो कहेंगे सर हमारे पास ये दिया हुआ है। कहेंगे सबसे पहले क्या दिया है सर, तो कहेंगे 2x स्क्वायर और 7x प्लस क्या चीज सर 3 इज इक्वल टू 0। कहेंगे ठीक है सर हेयर, तो आपको लिखना पड़ेगा ना सर, है ना सर, ये इक्वेशन है और ना हेयर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर कितना है सर 2 है, b बराबर का कितना है सर -7 है, एंड c बराबर कितना है सर 3 है। हमें मूल निकालना है, ठीक है ना सर। अब लिखेंगे सर, यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, है ना। कहेंगे ठीक है सर, d बराबर बताइए सर -b स्क्वायर 4 इंटू का a इंटू का क्या होता है सर c होता है। कहेंगे ठीक है सर, ये बता दीजिए हमें कि d सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा द्विघात समीकरण में। b का वैल्यू कितना है सर -7 दी पावर होल स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना सर 3। तो कहेंगे d बराबर 37 49, 4 दूना 8 तरीके कितना हो गया 24, तो d बराबर हमारे पास 25 आया सर। आपको पता है, अतः हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों कि d ग्रेटर देन क्या है सर 0 है ना। इसलिए क्या लिखना पड़ेगा सर, तो कहिएगा सर मूलों का अस्तित्व, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, अस्तित्व है, और क्या होंगे, और जो दोनों मूल होंगे, होंगे वो क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों मूल और मूल क्या होंगे सर अलग अलग होंगे। और दोनों मूल क्या होगा सर, तो कहेंगे सर दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो दोनों का दोनों मूल क्या होगा सर अलग अलग होगा। ये हमारा प्रश्न हुआ सर। ठीक है, अब लिखेंगे सर, अब लिखेंगे यहाँ से द्विघाती सूत्र से। अब क्या लिखिएगा सर द्विघाती सूत्र से,
तो अब द्विघाती सूत्र से छापेंगे सर। हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। कितना हल्का सवाल है सर, आप देख पा रहे होंगे, कहेंगे ठीक है सर। या कहेंगे सर x बराबर माइनस है और -7 भी है सर, प्लस माइनस d का वैल्यू 25 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू देखेंगे बच्चों 2 है। बच्चों यहाँ से लिखे ना आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए ना। हम लोगों का ये प्रश्न में अभी इक्वेशन में क्या था सर, दिया था सर, ठीक है। कहेंगे 2a की जगह कितना है सर 2। सिंपली सा मैथ था सर। कहेंगे x बराबर प्लस का साथ माइनस माइनस प्लस, आप कहेंगे रूट 5 का वैल्यू कितना सर 5। कहेंगे ठीक है सर। यहाँ पर लिखिएगा सर 7 प्लस माइनस, ध्यान से देखेंगे 7 प्लस माइनस का कितना हो गया बच्चों, तो कहेंगे सर 5 बट्टा कितना सर 2 दूना कितना सर 4। कहेंगे जी सर। अब हमारे पास x का 2 मान है सर, है ना। 7 प्लस 5 प्लस वाला है एक बार, और एक बार क्या होगा 7 माइनस 5 बट्टा कितना सर 2। इसीलिए हमारे पास x बराबर आया 7 5 12 सर। 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो 6 होगा, और 7 में घटाइएगा सर 5 तो कितना बचेगा 2, और 2 को जब भाग दीजिएगा तो कितना होगा सर 1 होगा। कहेंगे सर बातें यहाँ तक समझ में आई। एकदम प्यारा सा सवाल था, हल्का सा सवाल था, 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाएंगे सर, इंपॉर्टेंट है। 4 ही प्रश्न बनाना है आपको। कहेंगे सर इस जगह पे 6 कहाँ से आया, 7 और 5 12, 12 को 2 से भाग दीजिए, x बराबर 6 आया। दोनों तो x का मान ही है बच्चों। कहेंगे ठीक है सर। 7 में 5 घटाएंगे 2, 2 से भाग देंगे 1 बचेगा सर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों। हाँ देखेंगे बच्चों, ऐसे सवाल को तो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग 1-2 प्रश्न में ऐसे छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग बनाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं रफली बनाने की प्रयास करूं तो कहता है कि सर जैसे मान लिया जाए कि एक पेडस्टल है सर। कहेंगे ठीक है ना। एक पेडस्टल है बच्चों, एक पेडस्टल है, ध्यान से देखेंगे, और पेडस्टल के ऊपर एक क्या है सर, मूर्ति है सर। मैंने पढ़ा चुका हूँ। ये ए बी है और ये सी है सर। ए बी के ऊपर पेडस्टल है और मूर्ति की ऊंचाई 1 पॉइंट कितना है 6 मीटर है ना। और बोलता है कि उसके शिखर से उन्नयन कोण किसी बिंदु पर कितना कितना का है सर, क्रमशः 60 कितना कितना का है। कहेंगे सर 60 और कितना डिग्री का है सर, तो कहेंगे 60, और छोटा वाला कितना डिग्री का है सर 45। इसे मान लेते हैं सर डी। दोनों के लिए कॉमन क्या है सर x है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं h। आप लोग उम्मीद करते हैं सर कि ये छोटा सा चीज़ था, है ना। आप लोग इसे भी कोशिश करेंगे बनाने का बाई फिगर। हम लोग इसको बहुत डिटेल से समझा चुके हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों माना, है ना। तो कहेंगे सर माना। सबसे पहले तो लिखेंगे सर पेडस्टल जो है, पेडस्टल की ऊंचाई। तो पेडस्टल की ऊंचाई को क्या माने हैं सर, तो आप कह रहे होंगे ए बी माने हैं सर। ए बी कितना है सर, तो ए बी मान लिए हैं h मीटर। अब कहेंगे सर हमारे पास जो मूर्ति है बच्चों, ठीक है, तो कहेंगे सर मूर्ति की ऊंचाई, ध्यान से देखेंगे मूर्ति की ऊंचाई कितना है बच्चों, है ना। मूर्ति की ऊंचाई हमारे पास है सर BC है सर। तो कहेंगे सर BC बराबर कितना है 1.6 मीटर है। उम्मीद करते हैं सर। और जो थीटा 2 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग माने हैं कि जो हमारा AD है, AD बराबर कितना है, दोनों के लिए कॉमन है x मीटर, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है सर, तो थीटा हमारे पास 2 मान दिए हैं बच्चों, 60 डिग्री और कितना सर 45 डिग्री। बच्चों यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। यदि बातें समझ में आई होगी बच्चों तो आप लोग जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत एफर्ट लगा रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब लिखते हैं यहाँ से बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था इसे हल करने से पहले, है ना सर, 2 समकोण त्रिभुज ढूंढना है। तो आपको पता है 2 समकोण त्रिभुज में कौन कौन समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज हमारे पास छोटा वाला है सर, कहेंगे सर ए बी और क्या चीज सर डी में सर। तो कहेंगे ठीक है, मैंने बताया था इसे बनाने से पहले वो काम करेंगे जो दिया है और जो निकालना है। तो कह सकते हैं सर हमारे पास ए बी एच के रूप में दिया है और हम लोग तुलना कर रहे हैं ए डी से। ये क्या बनाया P और ये क्या बनाया B, बराबर 10 कितना बनाया सर 45। कहेंगे ठीक है सर, है ना। आगे देखेंगे सर ए बी का वैल्यू कितना माने हैं h, और ए डी का वैल्यू कितना माने हैं x, और कहेंगे 10 45 का मान 1 होता है। तो आप कह सकते हैं x बराबर h, इक्वेशन 1 है सर। ये बातें आप लोगों को यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझा पाया सर। ये बेहतरीन मैथ है सर, है ना। अब देखेंगे सर यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है मैथ, ठीक है सर। फिर से लिखेंगे सर,
फिर लिखेंगे एक और समकोण त्रिभुज है बड़ा वाला सर, तो कहेंगे समकोण त्रिभुज ए है ना सर, सी और डी से सर, ध्यान से देखेंगे, कहेंगे पूरा AC लेंगे सर, एक तरफ क्या लेना पड़ेगा पूरा AC को, और एक तरफ किसको लेना पड़ेगा नीचे वाला AD को, AC P बनाएगा और ये B बनाएगा, और कितना बनाएगा सर 10, और 10 का कितना बनाएगा 60। ध्यान से देखेंगे, कहेंगे सर AC का मान 2 है सर, AC आप यहाँ से देख पा रहे होंगे AB प्लस क्या चीज सर BC। आप इस क्लास को रफ की क्या चीज सर आपके रिवाइज के लिए आप देखेंगे सर, यदि आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप जरूर हमारा जो थ्योरी क्लासेस और बेहतर ढंग से कराया गया है उसे देखेंगे। तो कहेंगे सर हमारे AC में 2 चीजें जुड़ी हुई है, H प्लस क्या है सर, तो कहेंगे सर H प्लस क्या है सर 1.6 है, अरे AD कितना है सर x है, और 10 60 का मान कितना होता है बच्चों √3/1। मैंने वहां पर समझाया है कि कैसे ये 10 ही होगा, अपॉन का कितना है सर 1। कहेंगे जी सर अगर हम लोग ऐसे कर दे मेरे प्यारे बच्चों H प्लस 1.6 इज इक्वल टू x इंटू क्या चीज सर √3 इक्वेशन 1। कहेंगे ठीक है सर, अब किसी से x का मान या h का मान रख दीजिए सर, है ना। यहाँ पर देखिएगा समीकरण है ना 1 से, है ना सर, समीकरण 1 से x का मान रखते हैं सर, x का मान समीकरण 1 से x का मान, ध्यान से देखना बच्चों, समीकरण कहाँ रखेंगे सर 2 में रखने पर, ये चीजें आप याद रखेंगे। समीकरण 2 कितना है बच्चों, तो कहेंगे सर समीकरण 2 हमारे पास 1.6 इज इक्वल टू कितना है x√3 है। कहेंगे ठीक है सर, ये चीजें तो हम लोग समझ गए कि h प्लस 1.6 और x का वैल्यू कितना है सर, तो x का वैल्यू हमारे पास h है, तो h लिख दिए और यहाँ पर √3 है सर। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तो बातें हम लोग समझ गए हैं सर, ठीक है। कहेंगे ठीक है सर, आगे फिर कैसे बनाना पड़ेगा सर, एक स्टेप और इसको आगे लेके आते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। कहेंगे सर ऐसे करते हैं इसको, या कहेंगे सर ये ये 1.6 को छोड़ दिया जाए, कहेंगे ठीक है सर 1.6 छोड़ दे और यहाँ पर h√3 भी छोड़ दे, और ये प्लस h जो आपको दिखाई दे रहा है कहेंगे सर उठा के उधर लेके चले जाइए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -h। कहेंगे सर 1.6, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर होगा बच्चों 1 पॉइंट क्या चीज सर 6 और h कॉमन, तो कहेंगे सर √3 माइनस का कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब थोड़ा सा यहाँ परिमयकरण होगा बच्चों, समझेंगे, या हम कह सकते हैं या यहाँ पर देखेंगे बच्चों h बराबर जो होगा, आप समझिए 1.6 अपना ही जगह पे है, कहेंगे ठीक है सर 1.6 अपना जगह पे है, ये गुना, ये बट्टा में मतलब गुना में है, इधर आके क्या होगा बट्टा में √3 प्लस 1 मीटर, और इसी की जगह हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, कहेंगे सर या करना पड़ेगा h बराबर 1.6 अपॉन, थोड़ा सा मैथ लंबा बनेगा बच्चों, तो कहेंगे परिमयकरण करेंगे सर हर का, तो हर का परिमयकरण में माइनस वाला किस में हो जाता है प्लस में, कहेंगे h बराबर कहेंगे सर 1.6 और √3 प्लस का 1 मीटर होगा बच्चों, कहेंगे ठीक है सर, और नीचे जब करेंगे हल बच्चों तो a² कहेंगे √3² और 1 का स्क्वायर, कहेंगे ठीक है सर। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो हमारे पास अगर आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1 मीटर अपॉन √3 से कट गया तो कहेंगे 3 और 1, 3 बचा, 3 में 1 घटाइएगा कितना बचेगा सर, तो 3 √3 और स्क्वायर 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बचा 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे पास आंसर के रूप में आया h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 का ये हमारा h का क्या आया सर वैल्यू आया सर। थोड़ा सा मैथ लंबा है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर समझने की प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, हाँ ये प्रश्न अच्छा है, समझने जैसा है मेरे प्यारे बच्चों। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े हैं, एक ठोस है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे ठीक है ना, और वो किस पर है सर, एक ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़े हैं जो शंकु का आकार का है, तो इसी का आकार का है, कह सकते हैं कि ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है मेरे प्यारे बच्चों, और उसी पर एक और शंकुआकार इसी के आकार का, कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों शंकुआकार एक और ठोस क्या है सर अर्ध्यारोपित है सर, कहेंगे ठीक है सर। इसका पाई के पदों में कह सकते हैं इसका जो जितना
त्रिज्या है, कहेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसकी h भी कितना है सर, 1 सेंटीमीटर है। यही हमसे सवाल पूछा है, यानी इसकी ऊंचाई जितना है 1 सेंटीमीटर है, कहेंगे जी सर, और इसका जो रेडियस है वो भी कितना है सर, 1 सेंटीमीटर। अर्थात ये चीजें हम लोग समझ गए कि सर इसका रेडियस कितना है सर, 1 सेंटीमीटर है ना सर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा सर दिया है या जो भी चीजें हैं सर, जो चीजें हैं, कहेंगे सर दो आकार है सर, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, अर्धगोलाकार, मैंने कल ही कराया है सर, अर्धगोलाकार भाग में। तो अर्धगोलाकार भाग में क्या है सर, तो कहेंगे सर r बराबर कितना है सर, 1 सेंटीमीटर। और एक है ना आकृति सर हमारे पास, क्या है सर, तो कहेंगे सर शंकुआकार भाग में। तो कहेंगे शंकुआकार भाग में क्या है सर, तो शंकुआकार भाग में आपको दो चीजें दी गई है, h बराबर भी 1 सेंटीमीटर और इसका r बराबर भी कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लिखेंगे बच्चों सॉल्व, ध्यान से देखेंगे, इसी जगह पे समझना है ना। ठोस का क्या चीज सर, ठोस का क्या ज्ञात करना है सर, आयतन। ठोस का जो आयतन है सर वो क्या होगा, तो कहेंगे सर ठोस का आयतन होगा, तो कहेंगे सर अर्धगोलाकार का आयतन होगा, अर्धगोलाकार का आयतन होगा सर, अर्धगोलाकार का आयतन प्लस किसका सर, तो कहेंगे सर यहाँ पर एक और है सर, शंकु का आयतन। कहेंगे ठीक है सर। अब आपको पता है सर कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है, कहेंगे जी सर, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। कहेंगे ठीक है सर, कहेंगे 2/3 पाई r का क्या चीज सर, क्यूब, है ना, प्लस शंकु का क्या होता है सर, तो शंकु का मेरे प्यारे बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर क्या होता है, h। कहेंगे जी सर, यहाँ तक बातें हम लोग समझ गए। कहेंगे ठीक है, थोड़ा ऐसे कर ले सर, कहेंगे ठीक है सर, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कहेंगे जी सर आगे क्या करेंगे सर, कहेंगे सर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहेंगे क्या देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर देखेंगे सर कि क्या कॉमन है, तो कहिएगा सर यहाँ पर कॉमन है 1/3, कहिएगा ठीक है 1/3 कॉमन है, पाई और पाई कॉमन है, कहेंगे पाई भी कॉमन है, और एक चीज कॉमन है, क्या चीज सर, r क्यूब r स्क्वायर, तो कहेंगे r स्क्वायर कॉमन है सर। तो अब अंदर क्या बचता है सर, तो अंदर हमारे पास बचता है 2, कहेंगे 1/3 बाहर आ गया तो 2 बचा। अब यहाँ 2r बाहर आया है बच्चों, यहाँ r स्क्वायर बाहर आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचा, एक ठो r बचा, कहेंगे ठीक है प्लस है सर। अब देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर पूरा बाहर है, तो सिर्फ अंदर क्या बचा सर, कहेंगे h। आपका कॉमन उमन इतना तो कम से कम आप 10th का स्टूडेंट है तो आप जरूर प्रयास कर रहे होंगे सर समझने का। कहेंगे सर 1/3 पाई का वैल्यू जब तक ना कहा जाए हम लोग पाई का वैल्यू पाई ही लेना है सर, ठीक है। और कहेंगे सर r का वैल्यू, कहेंगे सर 1 है, r का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर, कहेंगे ठीक है सर। और अंदर सर 2 इंटू r का वैल्यू 1 और ऊंचाई का वैल्यू भी कितना है सर, 1 है, कहेंगे ठीक है सर। थोड़ा सा और अच्छा से बनाने के प्रयास करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस कितना है बच्चों 1, कहेंगे जी सर 1/3 हुआ सर, पाई हुआ सर, और कहेंगे सर 1 हुआ सर, और फिर इस जब 2 एकम 2 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 होगा, कहेंगे सर 3 और 3 को काटेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा सर, पाई सेंटीमीटर क्या होगा सर, क्यूब होगा इसका आंसर सर। ये 5 नंबर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें जरूर समझ में आई होगी सर, है ना। थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि और आसानी से आप समझ सके। 2 शंकुआकार था, मैं इसे और भी कह सकते हैं सर, मैं इसे और भी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ थ्योरी क्लास में, आप जाके इसे जरूर देखेंगे सर, है ना। पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक आपका प्रश्न हो गया सर 50। और एक प्रश्न हम लोग करने की प्रयास करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है बच्चों, हम लोगों ने ये लास्ट प्रश्न था आप लोगों का एग्जाम का, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 2 है ना सर, यहाँ से आप लोगों को देखना है कि 5-5 मार्क्स का था, इसमें भी इधर से भी बहुत सारे प्रश्नों को बना दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आप लोगों को ये एक हो गया सर, एक ये हो गया सर, ठीक है, एक ये हो गया सर,
और ये हो गया सर, और इसी टाइप से और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सर, ठीक है। तो इनमें से केवल आपको 6 से 7 प्रश्न होंगे सर, उसमें 4 प्रश्न बनाना है जो 5 मार्क्स के आएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग पूरा समझने की प्रयास करेंगे, और जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा सर हमें कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। आप लोगों के जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो अगर अच्छा लगे तो और इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपकी जो भाई बहन है, आपके दोस्त है, उसको भी हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, कल एक नया सेट लेके आया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।